ओके, कल हम लोगों ने यहाँ पे एंड किया था कलर सप्लाई पे। थोड़ा सा इसमें डिस्टॉर्शन आ रही थी जिसकी वजह से हम इसको कंप्लीट नहीं कर सके। तो एक दफ़ा मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि ओवरऑल हम लोग कलर्स कैसे सेलेक्ट कर रहे होते हैं इसके अंदर से, या आपको न्यू कलर्स कैसे मिलेंगे। हमने इससे पहले कलर हंट एक वेबसाइट देखी थी। उसमें सिर्फ ये था कि बने बनाए कलर से आप खुद से कोई कलर नहीं बना सकते थे या कम्बिनेशंस एज सच चेक नहीं कर सकते थे। इस वेबसाइट के अंदर ज़्यादा बेहतर आपको कलर कम्बिनेशंस दिए हुए हैं कि आपको किस कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, उस पर बैकग्राउंड पे कौन सा कलर आएगा, फ्रंट पे कौन सा आएगा, ओवरऑल किस तरह से आप कलर्स के कम्बिनेशंस क्रिएट करोगे। फॉर इंस्टेंस आप कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हो, उसके लिए आपको कलर सेलेक्ट करने हैं। मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा कि हम कौन सी इंडस्ट्री के लिए कौन सा कलर यूज़ करते हैं, या कौन सा कलर कौन सा इमोशन इवोक करता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने कलर कैसे सेट करने हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग जो जो ज्वाइन करें वो अटेंडेंस मार्क करते जाएं। हम कल वाली चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज करें जो लास्ट हमारा एंड था। फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी रेड और ग्रीन कलर मैंने यूज़ करना है अपने लोगो में। अब डायरेक्ट मैं ये रेड और ये ग्रीन नहीं उठा लूँगा, मैं डिफरेंट शेड्स देखूंगा, इनमें से कौन सा शेड मेरे ओवरऑल लुक और फील के साथ चलता है। ठीक है। लेट्स मैं इसमें से ये वाला कलर देखता हूँ और मुझे इन दोनों के साथ इस तरह से उसने बता दिया कि आप बैकग्राउंड पे कौन सा कलर यूज़ करेंगे और फ्रंट पे कौन सा कलर आएगा और वाइट इसके साथ कैसे यूज़ होगा। याद रहे, ब्लैक और वाइट एज अ कलर काउंट नहीं होते, ये मोनोक्रोमेटिक्स होते हैं, इनको हम कलर नहीं कहते। ठीक है। ब्लैक कलर हो गया या वाइट कलर हो गया, ये नॉर्मली आपके हर ब्रांड के कलर में काउंट होते हैं। इसके अलावा बाकी जो कलर्स हैं वो यूज़ होंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको मूव करेंगे इस तरह से तो आपको और कलर कम्बिनेशन मिल जाएंगे। अगर आप ऑपोजिट कलर इस तरह नहीं चाहते, आप इसको मूव करके इस तरह से 3 कलर्स का कम्बिनेशन भी बना सकते हैं। इनमें से किसी पे भी आप क्लिक करोगे तो बॉटम पे वो आपको इसी तरह से बता देगा कि कौन सा कलर फ्रंट पे आएगा, कौन सा बैक पे आएगा, और इनके कलर कोड्स यहाँ पे मौजूद हैं। कल हमने पढ़ा था कि कलर कोड हम किस तरह से ऐड करते हैं और किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। मज़ीद इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। मैं पर्सनली इसमें ये फ्रेश जो ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है वो यूज़ करता हूँ। इसके अंदर मॉडर्न कलर्स के सारे कम्बिनेशंस होते हैं, फ्रेश कलर्स आते हैं इसमें। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप इस तरह के नए कलर्स यूज़ करते हो तो वो क्लाइंट को भी अच्छे लगते हैं। अगर आप बने बनाए कलर्स जो ऑलरेडी इलस्ट्रेटर के अंदर मौजूद हैं वही कलर यूज़ करोगे तो उसका नुकसान ये होता है कि क्लाइंट को वो पुरानी फील दे रहे होते हैं। ठीक है। जो बने बनाए जो डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं उन्हीं को यूज़ करेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मैंने पहले भी कहीं चीज़ देखी हुई है या इसमें कुछ नया नहीं है, तो उस वजह से भी क्लाइंट को वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि फ्रेश कलर्स को यूज़ करें, मॉडर्न कलर्स को यूज़ करें जो रेगुलर यूज़ नहीं होते। ठीक है। या उनके कोई अच्छे कम्बिनेशन अगर हमें मिल जाते हैं। ये देखें सर, नेचर से रेलिवेंट आपको कलर दिखाए हुए हैं। ठीक है। नीचे वो टाइटल भी दे रहा है। पेंटर्स ये कलर यूज़ कर सकते हैं, रिच कलर्स हैं यानी कि लग्जरी फील देने के लिए आपके पास ये कलर्स हैं। और इस तरह से मल्टीपल उसने आपके पास कलर व्हील्स बनाए हुए हैं। ठीक है। तो आप इसको यूटिलाइज़ कीजिएगा जब आगे चल के हम लोग अपने डिज़ाइंस क्रिएट कर रहे होंगे, या आज जो हम चीज़ें पढ़ेंगे उसमें भी आप न्यू कलर्स ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया। ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, लास्ट लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स की थी, जो आप लोग सबमिट करवा रहे हो, वो अभी तक जो सबमिट हुई हैं वो मैंने देखी हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छी बात यह है कि आपको असाइनमेंट समझ आई है, आपने वो कंप्लीट की है। और कुछ लोगों ने डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की है उसके अंदर। तो ओवरऑल हमारी जो असाइनमेंट थी वो हमने कंप्लीट की है। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ बच्चों ने नहीं की, वो उनका इशू है, क्यों नहीं की ना मैं पूछूंगा, क्योंकि ये आपकी कोई मैट्रिक की या एफएससी की असाइनमेंट नहीं है। ये असाइनमेंट करेंगे आपका फ़ायदा है, नहीं करेंगे आपका नुकसान है। ठीक है। तो इसलिए उससे मैं ना कभी आपसे पूछूंगा कि असाइनमेंट क्यों नहीं की, ये आपका फ़ायदा और आपका नुकसान है। मेरा ज़्यादा कंसर्न जो होगा उन स्टूडेंट्स के साथ होगा जो काम कर रहे हैं। ठीक है। जो बच्चे काम नहीं कर रहे उनको कहने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर एक बंदा अपना ही भला नहीं चाहता तो मैं कौन होता हूँ उसको उसका भला चाहने वाला। ठीक है। जो एक बंदा बारिश में भीगने निकला है, मैं उसको छतरी नहीं बेचूंगा, बल्कि मैं उस बंदे का ख्याल करूँगा कि जिसको ज़रूरत है मेरी, जो काम कर रहा है लेकिन उसको अच्छी डायरेक्शन की ज़रूरत है, मैं ज़्यादा जो है फोकस उस बच्चे पे करूँगा। ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कि जो बच्चे काम कर रहे हैं उनकी मैं थोड़ी कांट छांट करूँ, थोड़ा बहुत उनको बताऊँ कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन जो बच्चा असाइनमेंट नहीं कर रहा, जस्ट यहाँ पे आता है, लेक्चर सुनता है और चला जाता है, तो उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। एक बंदा अगर अपना भला नहीं चाहता तो हम कौन होते हैं उसको रास्ते दिखाने वाले। ओके जी, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं।
सर 2 या 3 कलर्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? 2 या 3 कलर सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको बताया कि आप यहाँ से मूव करते हो, या अब यहाँ पे 3 कलर्स आ गए, ठीक है? कोई से भी 3 कलर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर ले, तो लेट्स से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये 3 कलर नीचे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? और तीनों का कलर कोड आ गया। अब आपने इसको यूज़ अपनी शेप में करना है, आपने डिफरेंट जो भी कलर्स हैं आप कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करना चाहते हो, तो वहाँ पे इनको ऐड कर सकते हो, ठीक है? मैं आज थोड़ा सा और मेथड बता दूंगा कि इन कलर्स को कैसे अपने पास रख लेते हो ताकि क्विकली आप इसको यूज़ कर सको। अच्छा, सर फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए 3 से ज़्यादा कलर यूज़ करने चाहें, ये उसके लिए फिर कलर हंट बेहतर है। हाँ, अगर आपको लगता है कि 4 कलर्स तक बात आ गई है तो उसके लिए आप कलर हंट यूज़ करोगे, लेकिन याद रहे जो अच्छे डिज़ाइंस हैं उसमें 2 या 3 कलर्स ही यूज़ होते हैं, इससे ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं होते। और अगर ज़्यादा कलर यूज़ हो रहे होते हैं तो वो इन्हीं के शेड्स होते हैं, पूरा कलर नहीं चेंज होता, जस्ट शेड चेंज होता है। एक डार्क ब्लू है, एक लाइट ब्लू है, इस तरह करके कलर हो रहे होते हैं। बट अच्छे डिज़ाइन में चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि 2 या 3 कलर्स पर ही इन्हिसार करें, ज़्यादा कलर्स ना यूज़ करें, ठीक है? उससे चीज़ जो होती है वो ट्रक या रक्शे वाली फील देना शुरू कर देती है, तो कोशिश की जाती है कि कम कलर्स यूज़ करके मॉडर्न और सिंपल डिज़ाइन क्रिएट किया जाए। अच्छा सर, मास्क स्टेप थोड़ा रिपीट कर दें, मैंने ट्राई किया है, प्रॉब्लम हो रहा है, आज मैं दोबारा बता देता हूँ। सर वैसे ही बहुत कम स्टूडेंट्स लेक्चर ले रहे होते हैं, डज़न्ट मैटर, अगर मेरी बातों से सिर्फ एक बच्चे की भी लाइफ चेंज हो जाती है तो डेट्स फाइन, ठीक है? कोई इतना मसला नहीं है, जिसने पढ़ना है पढ़े, जिसने नहीं पढ़ना कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई इशू नहीं। मेरी इस तरह की नेचर ही नहीं है कि मैं पकड़ पकड़ के आपको करवाऊँगा, क्योंकि मज़ा पता है कब आता है? जब आप नहीं करते यहाँ पे काम, ठीक है? मैं क्योंकि 10th बैच पढ़ा रहा हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों का पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। अभी आप 3 महीने कुछ नहीं करोगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपको दिल नहीं करता लेक्चर लेने का, नहीं मज़ा आ रहा, मुझे नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ोगे, कोई इशू नहीं। इन्हीं स्टूडेंट्स में से कोई एक बच्चा अच्छी अर्निंग करना शुरू कर देता है, फिर 10 बच्चे अर्निंग करते हैं, यानी कि टाइम के साथ साथ आपकी अर्निंग आना शुरू हो जाती है। फिर उस बच्चे को ख्याल आता है कि नहीं, मुझे तो पढ़ लेना चाहिए था, एटलीस्ट मैं 4 पैसे कमा लेता। अब घर वाले कह रहे हैं जॉब करो, जॉब मिल नहीं रही। फिर वो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि सर वो मैं शुरू में कर नहीं सका, मेरा ये बीमार था, वो बीमार था, तो अब मुझे दोबारा बताएं मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है? तो उस टाइम मुझे फिर अफसोस होता है कि बच्चा पहले सीरियस नहीं लिया ना उन चीज़ों को, और अब मैं इनको मैसेज पे या किस तरह बताऊँ, क्योंकि उस टाइम मेरे पास नया बैच आया होता है, मेरी प्रायोरिटी वो होते हैं, ठीक है? अब जैसे लास्ट बैच ग्रेजुएट हो चुका है, अब वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी आप लोग हैं। आपके मसले हल करना, आपके इश्यूज रिजॉल्व करना मेरा पहला प्रायोरिटी है। बाकी जो चले गए हैं, आपका काम ख़त्म होगा उसके बाद मैं उनको देखूंगा, उनके मैसेज को देखूंगा, ठीक है? मेरा सिंपल सा मेथड है। जब तक 3 महीने मुझे आपको दे दिए गए हैं कि मैंने इसमें आपको ट्रेन करना है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपना फुल 100% दूंगा, और एक्सपेक्ट भी करूंगा कि आगे आप तकरीबन 30% या 40% रिटर्न में दें मुझे, ठीक है? तो कोशिश यही होती है मेरी कि मैं उन बच्चों पर फोकस करूँ कि जो कुछ करना चाहते हैं। जब बच्चा खुद नॉन सीरियस, उसको लगता है कि नहीं ये सब झूठ है, या पता नहीं मैं कुछ करूँगा या नहीं करूँगा, मेरी तो जॉब लग जाएगी, मैं 20,000 की जॉब करूँगा और बहुत कुछ कमाऊंगा। बच्चे 20,000 का आप एक दिन में प्रोजेक्ट करके साइड पे करोगे, अगर आप प्रॉपर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? तो अपने माइंड में अगर आपकी ये चीज़ है तो फिर कर लें, जॉब करके देख लें, वापस आपने इसी पे आना है, क्योंकि यही आगे का फ्यूचर है, फ्रीलांसिंग ही फ्यूचर है। हर कंपनी प्रेफर करिए कि फ्रीलांसर्स को हायर करे ताकि उसको ओवरऑल जो बाकी खर्चे होते हैं वो बचाए जा सकें, ठीक है? डिज़ाइनर को बजाय इसके कि आप महीने के लिहाज से हायर करें, आपका जो प्रोजेक्ट है आप उसको डिज़ाइनर पे हायर करते हैं, और जो भी आपका ओवरऑल पैसे बनते हैं वो उसको दे दिए जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि इस चीज़ को सीख लें, आगे फ्यूचर आपका यही है। ओके जी, सर आपने कहा था आप वीकेंड पे असाइनमेंट देते हैं, वीकेंड पे नहीं कर सकते हम कल वाली असाइनमेंट। अच्छा बच्चे, अगर आपको इशू आ रहा है कि ये मतलब टाइम का, ऑब्वियस सी बात है कि टाइम का इशू होगा। जब मैं वीकेंड पे असाइनमेंट देता हूँ वो थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ा सा उसमें काम ज़्यादा होता है। कल जो मैंने असाइनमेंट दी थी वो मुश्किल से मेरे ख्याल में आधे घंटे की भी नहीं थी, ठीक है? अगर आप बहुत स्लो भी काम करते हो तो आपको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता, या घंटा लग जाता है। तो इस लिहाज से मैंने दी थी कि चलें आपने प्रैक्टिस तो करनी ही है, क्योंकि लेक्चर तो रिमूव हो जाता है, उससे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है। तो वो प्रैक्टिस जो कर रहे होगे आप इस चीज़ पे कर लो, ठीक है? इसलिए मैंने ईजी सी असाइनमेंट दी थी कि इमेज ऐड करना, टेक्स्ट ऐड करना, उसको एक्सपोर्ट कर लेना, बस, और कोई इसमें साइंस नहीं है। हाँ, अगर आपसे असाइनमेंट नहीं हुई, आपके पास टाइम नहीं था, क्योंकि आपके यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मैरिड हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं, या हमारे पास फीमेल्स हैं वो बर्तन वगैरह धो रही होती हैं, खाना बना रही होती हैं, और बहुत से काम होते हैं, या लड़के एटलीस्ट कोई काम कर रहे होते हैं, तो इस लिहाज से अगर आपके पास टाइम नहीं था तो आप वीकेंड पे कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है? बट करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा जी, सर मैंने बहुत ट्राई किया था बट कुछ अच्छी नहीं बनी, इसलिए विल ट्राई टू
विल ट्राई टू बेस्ट। अच्छा, अगर नहीं बना या देखें जो चीज़ बन जाए वो अपलोड कर दिया करें कि मेरे से ये हुआ है, मैंने ट्राई किया है। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो वो फिर थोड़े से डिसहार्ट होता है मैं भी कि इसने बच्चे ने काम नहीं किया, लेकिन कोशिश किया करें कि जो बन जाए वो कर दिया करें। So when I apply text on picture and it try to align this doesn't work, please repeat this। आप जो अलाइनमेंट कर रहे थे आई गेस वो इस वजह से हो रही थी कि आप टेक्स्ट सेलेक्ट करके, यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स है वो क्रिएट करते हुए क्लिक करके ड्रैग कर रहे होंगे, उसके अंदर क्लिक करके अगर आप अलाइन करेंगे तो वो नहीं होगा। आज मैं दिखा दूंगा कि ओवरऑल हम अलाइनमेंट टेक्स्ट की कैसे कर रहे होते हैं। अच्छा सर मैंने बनाया था, गुड नहीं था। देखें गुड और बैड की हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी नहीं है, अच्छा बुरा डिज़ाइन हमें पता ही नहीं है, ठीक है। ये जो मैं एक पोस्ट के ऊपर आपके डिज़ाइन बार बार पोस्ट करवा रहा हूँ उसका पर्पज़ ये है कि जब हम अच्छे डिज़ाइन पढ़ना शुरू होंगे, अच्छे डिज़ाइन क्या होते हैं, तब आप लोग अपने ही डिज़ाइन में खामियां निकालेंगे कि ये मैं पता नहीं क्या करता रहा हूँ। अभी जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं टेक्निकली वो इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि आपने अभी डेफिनेशन नहीं पढ़ी, इसलिए कोई अच्छी बुरी चीज़ नहीं है। तो जो भी है आप अपलोड कर दो। अच्छा सर मुझे रहा थोड़ा इशू आ रहा था। आई वाज ट्राइंग टू यूज़ पिक्चर आई टेकन बाय माई सेल्फ बट इलस्ट्रेटर वाज गिविंग इशू, फाइल वाज टू लार्ज। फाइल टू लार्ज का जो इशू आ रहा था, आप लोग जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसको हाई सेटिंग पे ना एक्सपोर्ट करें, स्क्रीन सेटिंग पे एक्सपोर्ट करें या मीडियम पे कर लें। अगर मीडियम पे भी इशू आ रहा है तो स्क्रीन पे उसको कर लें, रास्टर इफेक्ट वाला इशू आता है, ठीक है। क्लाइंट के स्पेसिफिक कलर्स को मैनुअली इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं कलर कम्बिनेशन देखने के लिए? क्लाइंट ने जब कोई कलर बताए हैं तो वो फिर कलर कोड भी या तो सेंड करेगा आपको या उसका इमेज सेंड कर देगा कि ये कलर यूज़ करना है, ठीक है। या वो लोगो जो सेंड करेगा उसमें से आप कलर पिक कर सकते हो। कलर जो हमारा आई ड्रॉपर पड़ा था उससे आप कर सकते हो। तो इसलिए ओवरऑल वो कुछ ना कुछ बताएगा आपको। लेट्स वो कहता है कि मुझे ब्लू कलर यूज़ करना है, तो फिर आप ब्लू का कोई भी शेड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी सर ट्रक में जो कलर यूज़ होते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक है। वो ट्रक पे प्यारे लगते हैं, वो डिज़ाइन में अच्छे नहीं लगते। ये कलर्स का पेज कैसे ओपन होगा? मैंने आपको कल ये इसका लिंक दिया था, colorsupply.com है, ठीक है। ये लिंक मैं यहाँ पे ओपन भी कर देता हूँ। ये लें जी, अगर किसी के पास कल ये नोट नहीं हुआ तो ये आप लोग नोट कर लें। ठीक हो गया सर। आपने कल इसको आर्ट बोर्ड में फिक्स करके ड्रैग करके आगे पीछे किया था, वो रिपीट कर दें। मैंने किया तो वो एडिट हो चुकी थी, पिक ही आगे पीछे हो जाती, मतलब आपने जो किया था वो हाइड हुई थी। अब मास्क करने के बाद आपने उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मूव करना है। अगर सिलेक्शन टूल वगैरह से मूव करोगे तो फिर वो नहीं होगी, ठीक है। सर मुझे कल क्रॉप का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। क्रॉप का ऑप्शन पुराने वर्जन्स में नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा था। सर स्टार बनाना सिखा दें। स्टार कौन से वाला, किसको स्टार बनाना है आपने? अगर इलस्ट्रेटर में स्टार बनाना है तो मैं आपको बता दूंगा। यस सर यू आर राइट, इट वाज शॉर्ट असाइनमेंट, डिड टेक मच लॉन्ग, ठीक है सर। आई सेंड 2 डिज़ाइंस इन मैसेंजर, काइंडली चेक एंड गिव फीडबैक। मैं देखता हूँ क्लास के बाद आपके डिज़ाइन देख लूँगा। सर मेरे पास फ़ाइल जेपैग में सेव नहीं हुई, ऑप्शन नहीं आ रहा था। आपने फ़ाइल को एक्सपोर्ट करना है तब वो सेव एज़ में आपको या एक्सपोर्ट एज़ में आपको पीएनजी या जेपैग ऑप्शन देगा, सेव में नहीं देगा, ठीक है। थैंक यू फॉर एक्सटेंडेड टाइम, ठीक हो गया। असाइनमेंट कौन सी है? ओके असाइनमेंट बताएं जिनको कौन सी है। सर आपने बताया था कि फ़ाइल का साइज़ कैसे रिड्यूस करेंगे इलस्ट्रेटर में, बताना था। मैं वही बता रहा हूँ कि अभी आज एक्सपोर्ट करते मैं आपको ऐसे दिखा भी दूंगा। जहाँ पे स्क्रीन या मीडियम हाई का ऑप्शन आ रहा था वहाँ से आप स्क्रीन सेट करोगे तो फिर वो आपका लो रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर देगा, उससे फिर फाइल बहुत हैवी एक्सपोर्ट नहीं होती। सर इमेज इंपोर्ट ही नहीं हो रहा था, कॉपी पेस्ट से इंपोर्ट होता है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से, ठीक है। सर मैंने ऑल इमेज ड्रॉ किए, हम कुछ अपलोड भी किए हैं बट एफपी पे अपलोड करने में इशू आता है, बट मैं करूँगी। अगर आप लोगों को फेसबुक पे इशू आता है आप स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके उसको क्रॉप करें और डाल दें। सर स्टेटस बार ना ऑप्शन कहाँ से शो एंड हाइड होते हैं? स्टेटस बार कौन से वाली स्टेटस बार? एक तो आप लोग एसेंशियल क्लासिक करेंगे, उससे आपके सारे जो बार्स वगैरह ओपन हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई और हाइड या रिमूव करना है तो मुझे बता दें कौन से वाले की बात कर रहे हैं। सर बैकग्राउंड पे जो रेक्टेंगल बनाते हैं बैकग्राउंड कलर के लिए, वो रेक्टेंगल प्रॉब्लम करती है, डिज़ाइन में बार बार सेलेक्ट हो जाती है। मैं आप लोगों को लेयर्स पढ़ाऊँगा, उसके अंदर उसको लॉक करना सिखाऊँगा, उससे वो चीज़ लॉक हो जाती है। कलर हंट ज़रूर बताइएगा, कल लाइट चलेगी थी, चलें उसको भी देख लेते हैं। सर मास्क का ऑप्शन 2015 वर्जन में कहाँ पे है? जैसे आप इमेज ऐड करोगे टॉप पे आपके पास मास्क का ऑप्शन आ रहा होता है। इसके अलावा भी मास्क करने के तरीके हैं जो आगे चल के हम पढ़ेंगे इन्हीं कमिंग लेक्चर्स के अंदर।
सर कैन आई इनबॉक्स यू द इमेज ऑफ एरर? जी बिल्कुल कर दें। जी सर वीकेंड तक सबमिट करवा देंगे। ठीक हो गया सर। आपको असाइनमेंट कैसे शेयर करेंगे? मैंने एक पोस्ट की हुई है, आपने उसके नीचे कमेंट करना है जहाँ पे बाकी तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने डिज़ाइंस पोस्ट कर रहे होते हैं। ओके जी, अब लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर किसी हद तक मिल गए होंगे। अभी हम चलते हैं कलर हंट पे। यहाँ पे हम कलर हंट, अच्छा जी, ये कल वेबसाइट एक हमने देखी थी। इसके अंदर सिर्फ कलर सप्लाई से डिफरेंट इस तरह से है कि इसके अंदर रैंडम आपके पास जो कलर कम्बिनेशन हैं वो पड़े हुए हैं। आप कोई भी कलर कम्बिनेशन किसी भी कलर के साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे ये फॉर एग्जांपल आपके पास बेबी कलर्स हैं थोड़े से, इसके अंदर सॉफ्ट फील आ रही है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों के पास मल्टीपल कलर कम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएटेड हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको यहाँ पे न्यू या ट्रेंडी पॉपुलर इस तरह से ऑप्शन दिया होता है कि जिस पे ज़्यादा लाइक्स हों या जो ज़्यादा ट्रेंड में हो, तो इस तरह से आपको खुद ही पता चल जाता है कि नीचे लोगों ने अगर लाइक किया होगा तो इसका मतलब है कि कलर कम्बिनेशन अच्छा है, जिसकी वजह से लोगों ने ज़्यादा लाइक किया इसको। ठीक है, ये नीचे लाइक्स आ रहे होते हैं। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी का कलर यहाँ से ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ग्रीन के कम्बिनेशंस चाहिए या ग्रीन डिफरेंट कलर के साथ चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपने कौन सा कलर कम्बिनेशन ग्रीन के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जितना आप एक्सप्लोर करोगे आपको उतने अच्छे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएंगे। ओके, AI में 5 कॉर्नर स्टार में भी करवा देता हूँ कि स्टार कैसे बनेगा। सर अगर ओल्ड वर्जन में क्रॉप ऑप्शन नहीं है तो फिर हम कैसे क्रॉप करेंगे, या फिर हम आप मास्क ही करेंगे? उन्होंने जस्ट क्रॉप ऐड किया है फॉर द मास्क, बट नॉर्मली हम जिनके पास क्रॉप का ऑप्शन भी है वो भी मास्क ही कर रहे होते हैं। क्रॉप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप इमेज लूज़ कर देते हो। नॉर्मली डिज़ाइनर्स प्रेफर करते हैं कि हमारे पास बैकअप रहे, इन केस हमें अगर डिज़ाइन चेंज करना पड़ता है तो बैकअप रहे। अच्छा, ऑप्शन बार कैसे हाइड एंड शो होते हैं? विंडोज़ में जाके आपको जो भी ऑप्शन चाहिए उस पर क्लिक करोगे वो आपको शो हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। जो भी आपको अलाइन का ऑप्शन चाहिए, पाथ फाइंडर का ऑप्शन चाहिए, विंडोज़ में जाके वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा जी, सर कलर बॉक्स पे आई ड्रॉपर से सिलेक्ट करने थे, वो आर्टबोर्ड के बाहर रख कर जब फाइल एक्सपोर्ट किया तो फाइनल पिक में वो कलर शो नहीं हो रहे। आर्टबोर्ड के ऊपर अगर रख के करेंगे तो फिर आपको चीज़ें शो होंगी। आर्टबोर्ड के बाहर वाली चीज़ें यूज़ आर्टबोर्ड से शो नहीं होती। तो इसलिए अपना आर्टबोर्ड बड़ा कर लें, क्योंकि मैंने कल आपको आर्टबोर्ड का साइज 2000 में 2000 दिया था, उससे अगर बाहर जा रही हैं चीज़ें तो आप चेंज कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसी साइज़ के अंदर आपने करना है। जो चीज़ें बाहर पड़ी हैं उसमें आर्टबोर्ड का साइज़ चेंज करके आप ऐड कर सकते हो। नॉर्मली प्रिंट के साइड में साइज़ में या जो वेब का काम हम कर रहे होते हैं वहाँ पे आर्टबोर्ड हमने फिक्स रखना होता है, उसमें हम साइज़ चेंज नहीं करते। ठीक है, जैसे आप पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हो, फ्लायर डिज़ाइन कर रहे हो या कोई बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग अपनी जो रेजोल्यूशन है वो चेंज नहीं करते। ठीक है, रेशो चेंज नहीं करते, रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। रेशो क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, आज हम उसको भी देखेंगे। अच्छा, सर कलर हंट कैसे शो होंगे? कलर हंट डॉट को एक सिंपल वेबसाइट है, आप उस पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सर आज हम बिज़नेस कार्ड बनाएंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आज हम बिज़नेस कार्ड बनाएंगे। ठीक हो गया, अब हम आगे चलते हैं। मैं दोबारा फिर कमेंट सेक्शन देख लूँगा। ओके, वापस आते हैं जी। मैं जल्दी से आप लोगों को स्टार बनाना सिखा दूँ इसके अंदर जी। इलस्ट्रेटर में स्टार कैसे बनता है, एक स्टूडेंट ने भी पूछा है। सिंपल, आप यहाँ से शेप्स में जाओगे जहाँ पे आप रेक्टेंगल टूल वगैरह की शेप यूज़ कर रहे थे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ये स्टार टूल यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, आप यूँ ड्रैग करोगे तो ये आपका स्टार बन जाएगा। इसमें आप कलर करें, जैसे मर्जी इसको यूज़ करें, कोई इशू नहीं। ठीक है, एक और तरीका बता दूँ, अगर आप क्लिक करके छोड़ दोगे तो यहाँ पर वो पॉइंट्स पूछता है आपसे कि आपको कितने पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट ज़्यादा करोगे तो वो उस तरह का स्टार बना देगा। ठीक है, इसको हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है। इसके अलावा एक शॉर्टकट भी है इसका कि आप ड्रैग करके छोड़ेंगे नहीं और एरो कीज़ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये इसके अंदर जो पॉइंट्स है वो ऐड कर देगा। ठीक है, मैं एरो कीज़ यूज़ कर रहा हूँ, आपके राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, क्लिक करके रखा हुआ है मैंने, और मैं साथ साथ एरो कीज़ यूज़ कर रहा हूँ जिससे ये इसके अंदर साइड्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता जा रहा है। ठीक है, आपके राइट साइड पे आपको कीज़ नज़र आ रही होंगी। फाइल का साइज़ रिड्यूस वगैरह करना हो तो फाइल एक्सपोर्ट एज में जाके जब हम चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, जेपेग फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको देता है, आप यहाँ से इसकी क्वालिटी कम कर सकते हो, लार्ज करें, कम करें। ठीक है, बहुत ना कम करें, मीडियम पे रखें। और ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेजोल्यूशन में जाके इसको अगर आप स्क्रीन पे रखोगे तो ये आपको नॉर्मल क्वालिटी के अंदर फाइल एक्सपोर्ट कर देगा। ठीक है, अगर आपने सिंपल यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपकी सेटिंग यहाँ पे है और ये भी हाई पे है तो आपकी फ़ाइल साइज़ बहुत हैवी बनेगा, जिसकी वजह से वो आपके फेसबुक पे अपलोड नहीं हो सकेगा। याद रहे, PNG और JPEG में मेन फ़र्क ये है कि JPEG फ़ाइल जो होती है वो
साइज़ में कम होती है, पीएनजी फाइल जो होती है वो साइज़ में ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप जेपेग में एक्सपोर्ट करें ताकि आपकी फ़ाइल साइज़ कम रहे, ठीक है। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं, हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ ली हैं उसको हम बंद कर देते हैं और आते हैं जी बिज़नेस कार्ड डिज़ाइंस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया, सही। तो पहले काफ़ी दफ़ा एक स्टूडेंट पूछ रहे थे इसलिए मैं दोबारा बता रहा था, ओके। आज हम लोग पढ़ने लगे हैं जी बिज़नेस कार्ड। आप में से आई गेस हर बच्चे ने ही अपनी लाइफ में बिज़नेस कार्ड कहीं ना कहीं देखा होगा, अपने वालदेन का, चाचू मामू का, या किसी शॉप से किसी ने दिया होगा, इसलिए कहीं ना कहीं आप लोगों ने बिज़नेस कार्ड देखे होंगे। बट स्टिल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो बिज़नेस कार्ड बनते हैं वो कोई अच्छे डिज़ाइन नहीं होते, बहुत ज़्यादा उस पर रश होता है, कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं थोड़े से एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह के बिज़नेस कार्ड क्लाइंट हमसे एक्सपेक्ट करता है जब हम उसको ये चीज़ सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप इन डिज़ाइंस को देख के अगर मैं आपको आर्ट बोर्ड का साइज़ बता दूँ, तो जितनी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं किसी हद तक आप ये डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल मैं एक डिज़ाइन आपके सामने क्रिएट करके दिखा दूँगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। अब ये देखें, अगर मैं आपको बिज़नेस कार्ड का ओवरऑल साइज़ दे दूँ तो क्या आप ये चीज़ बना सकते हो? मैं इस मॉकअप की बात नहीं कर रहा जिसके अंदर ये लगा हुआ है, ठीक है। 3D के अंदर जो फील आ रही है इसकी बात नहीं हो रही, जस्ट डिज़ाइन की बात हो रही है। ये लोगो आपके पास हो, ये क्लाइंट का लोगो है, लोगो हमने नहीं बनाना होता बिज़नेस कार्ड में, हमने जस्ट लोगो प्लेस करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इस तरह से टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। सिंपल यहाँ पे ये बॉक्सेस बने हुए हैं कलर के अंदर, जो कलर इसके लोगो में यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये देखें, ये डिज़ाइन आप बहुत इजीली बना सकते हैं। इसमें ऐसा कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो मुझे बताएं। ये चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी भी थी, ठीक है। अच्छा, सर यहाँ पे कोई क्रिएटिव बिजनेस कार्ड नहीं देखा जी, बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे ऐसे कार्ड्स नहीं मौजूद, ठीक है। लोग नहीं डिज़ाइन करते या करवाते, बने बनाए डिज़ाइन हैं उन्हीं के अंदर ऐड किए जाते हैं। अच्छा जी, खुशी की बात यह है कि सब बच्चे यहाँ पे येस लिख रहे हैं क्योंकि उनको ये डिज़ाइन बनाने आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपने कुछ सीख लिया है टाइम के साथ साथ। ये थोड़ा-सा आप लोगों के लिए डिफरेंट एक डिज़ाइन है जो कि पोर्ट्रेट में बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन हुआ हुआ है, जो कि एक ट्रेंड भी है, ठीक है, लोग इसको भी यूज़ करते हैं। आई एम श्योर कि आप लोग ये भी क्रिएट कर सकते हो, सिंपल बॉक्सेस क्रिएट हुए हैं और उसके अंदर टेक्स्ट अलाइन हुआ है। याद रहे, अब यहाँ पे अलाइनमेंट मैटर करती है। अलाइनमेंट किस तरह से मैटर करती है? अगर हम जॉन स्मिथ को देखें तो ये इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में है, टॉप से भी और बॉटम से भी, ठीक है, और राइट और लेफ्ट से भी। तो इस तरह से सारी जो अलाइनमेंट है उसकी वजह से ये डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, ठीक है। इवन कि इन आइकन्स के दरमियान की जो स्पेस है ये भी सेम है, तो जो अलाइनमेंट का टूल है वो यहाँ पे आपकी हेल्प करता है, ठीक है। सेम फॉर दिस वन, कि यहाँ पे जो लोगो है ये टॉप और बॉटम से बिल्कुल सेंटर में है, राइट और लेफ्ट से बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो इसलिए आपको इसका फ़ायदा यहाँ से आता है। अच्छा, बैकग्राउंड पे जो शेड दिया हुआ है ये आपका ओपेसिटी कम की हुई है उसने, उसके थ्रू उसने ये डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। जो हम लोगों ने कल चीज़ पढ़ी थी ओपेसिटी वाली है वो चीज़ है। उसके बाद एक और ये डिज़ाइन है, ये बहुत सिंपल है, आप इजीली चीज़ क्रिएट कर सकते हो। ये आइकन्स कहाँ से आएंगे, आइकन्स मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आइकन्स कहाँ से लेते हैं, कलर वगैरह कैसे चेंज करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, देयर इज़ अ ब्लर इफेक्ट इन द ग्रीन कार्ड। ब्लर इफेक्ट नहीं है, वो हल्का सा शेड है। मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर ओवरले क्रिएट करना सिखाऊंगा जब हम ग्रेडियंट्स पढ़ेंगे, वहाँ पे आपकी ये चीज़ और बेहतर हो जाएगी कि हाफ इमेज के अंदर हम ब्लर इफेक्ट किस तरह दे रहे होते हैं, ठीक है। ओवरले के अंदर ही ये चीज़ आती है। उसके बाद एक ये कार्ड है, आज हम लोग ये कार्ड डिज़ाइन करके देखेंगे कि किस तरह बना हुआ है, ठीक है। इसके और स्टाइल को यूज़ करते हुए हम अपना एक बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे। ये बाकियों से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कुछ शेप्स हैं इसके अंदर, तो मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग ये वाला कार्ड डिज़ाइन करके देखें, ठीक है। तो ओवरऑल आप याद रखें कि बिज़नेस कार्ड का जो साइज़ होता है वो 3.5 इंटू 2 इंचज़ आपके नॉर्मल बिज़नेस कार्ड का साइज़ होता है, और हम कोशिश करेंगे कि हम यही साइज़ यूज़ करते हुए अपना बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करें, ठीक है। तो अपने पास नोट कर लें कि जब हमें बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करना है वो 3.5 इंटू 2 इंचज़ में आएगा। अच्छा, सर ओवरले में ग्रेडिएंट के दे के ये इफेक्ट आएगा जी, बिल्कुल। अगर आपको ग्रेडिएंट्स पहले से आती हैं यूज़ करना तो आप ओवरले और ग्रेडिएंट को मिक्स करके चीज़ बना सकते हो, लेकिन जब हम ग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ आप उसमें सीखोगे कि हम किस तरह से थोड़ा सा हाफ ओवरले किस तरह ऐड करते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको वहाँ पे करवा दूंगा, नो इशू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इलस्ट्रेटर ओपन करना है और यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करते हुए मैं सिंपल इस वाले से स्टार्ट करूँ क्योंकि कुछ बच्चों के पास ये वाली विंडोज़ आती है, सो हम यही वाली यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने पास प्रिंट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग जो काम है वो प्रिंट का करने लगे हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस कार्ड प्रिंट होंगे, ठीक है।
आप लोगों ने अगर सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए चीज़ बनानी है, ये मैं अभी आप बात याद रखिएगा, कल मुझे कोई बच्चा ना कहे कि मेरे कलर डल आ रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं। अभी हमने जो प्रैक्टिस करनी है उसके लिए RGB काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि हमने चीज़ को एक्चुअल में प्रिंट नहीं करना। लेकिन जब चीज़ क्लाइंट को सेंड करनी है तो फिर आपने प्रोफाइल अपनी यहाँ से प्रिंट करनी है, ताकि CMYK यहाँ से सिलेक्ट हो जाए, जो कि प्रिंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए आपने RGB रखना है, क्योंकि आप उसको प्रिंट नहीं करें, जस्ट आपने फेसबुक पे पोस्ट करना है या अपने पोर्टफोलियो में लगाना है, तो उसके लिए आप RGB रखोगे, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअल क्लाइंट को आपने सेंड करना है, प्रोजेक्ट कर रहे होगे, उस टाइम इसको CMYK रखना है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ क्लियर होगी, हमने कलर मोड्स पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से RGB कर रहा हूँ। कोई मुझे बताएगा कि नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड्स हमें कितने चाहिए इसके लिए, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करने के लिए नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड्स कितने चाहिए होंगे? मुझे कमेंट्स में बताएं ज़रा, अगर आप लोग जाग रहे हैं। ठीक है जी, 2 आर्टबोर्ड यूज़ होंगे। सर एक ही चाहिए होगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहे जी एक ही चाहिए होगा, एक कह रहे 2 चाहिए। ठीक है, 2 ही आर्टबोर्ड यूज़ होंगे, ठीक है, फ्रंट और बैक के लिए। जो बच्चे कह रहे हैं ना 2 क्यों यूज़ होंगे, तो 2 इसलिए यूज़ होंगे क्योंकि एक पे हम फ्रंट डिज़ाइन करेंगे और एक पे हम बैक डिज़ाइन करेंगे बिजनेस कार्ड की, ठीक है। तो इसलिए हमें 2 आर्टबोर्ड चाहिए होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2, ठीक है। इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस मैं यहाँ से ज़्यादा कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो साइज़ है, हमने सबसे पहले यहाँ पे यूनिट्स लिखने हैं, ठीक है। यूनिट के अंदर हम लोग इंचेस रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो साइज़ है वो 3.5 इंटू 2 इंचेस है, ठीक है। तो इसके लिए हम वापस आएंगे यहाँ पे, और सबसे पहले अपनी जो विड्थ है हमारी वो 3.5 है। जो पहला यूनिट होता है वो विड्थ का होता है, और जो दूसरा होता है वो हाइट का होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 3.5 इंटू 2 इंचेस, इस तरह से हमारे पास ओवरऑल जो विड्थ और हाइट है वो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ब्लीड का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि अभी हम प्रिंट का काम करें तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ब्लीड क्या होती है। ब्लीड का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा एरिया आपके डिज़ाइन के बाहर ऐड कर दिया जाता है, कि इन केस प्रिंटर जब कटिंग करे तो फिर वो एक्स्ट्रा एरिया कट हो, आपका डिज़ाइन कट ना हो। समझ लें कि ये एक तरह का बाहर मार्जिन ऐड हो रहा होता है आपके डिज़ाइन के, ताकि आपका जब कटिंग की जा रही हो बिजनेस कार्ड की, तो आपका डिज़ाइन उससे अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ब्लीड ऐड की जाती है। नॉर्मली 0.1 to 5 इंच की ब्लीड ऐड होती है, या 0.25 इंचज़ की ब्लीड ऐड होती है। ज़्यादा बड़ी ब्लीड ऐड नहीं करते, ठीक है। जस्ट माइनर इंचज़ की हल्की सी ब्लीड ऐड की जाती है। फिलहाल हम ब्लीड ऐड नहीं करें क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं करना, बट याद रहे ब्लीड जस्ट आपके आउटर एरिया पे, आपके डिज़ाइन के प्रिंट में, सिर्फ प्रिंट में यूज़ होती है ब्लीड। आपके आउटर एरिया के अंदर एक मार्जिन लाइन क्रिएट कर दी जाती है, ताकि जब प्रिंट किया जाए इसको तो फिर आपका डिज़ाइन जो है कटिंग के टाइम, जब वो फिजिकली ब्लेड से कटिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपका डिज़ाइन कट ना हो, एक मार्जिन क्रिएट हुआ हो बाहर, ठीक है। तो उसके लिए ब्लीड यूज़ होता है। तो जस्ट फॉर द सेफ्टी आप लोग नॉर्मली 0.25 इंचज़ का ब्लीड रख लेते हो, ताकि प्रिंटिंग के टाइम इतना इशू ना आए, ठीक है। या कभी कभी क्लाइंट खुद भी कह देता है कि मैंने जो प्रिंटर वाला है उससे बात की है, वो कह रहा है 0.1 to 5 का आप ब्लीड रखो, ताकि ईजीली प्रिंट हो जाए चीज़, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। हमने सिंपल जो चीज़ें अभी तक पढ़ी थी वही रखी हैं, ठीक है। कलर मोड हम लोग RGB रख रहे हैं क्योंकि हमने इसको पोस्ट करना है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि CMYK प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, हम प्रिंट के लिए काम नहीं कर रहे, हम जस्ट अभी फ़िलहाल अपने प्रैक्टिस के लिए काम करें, ठीक है। अच्छा सर, इट्स पॉसिबल इफ़ यू पोस्टेड ऑल प्रीवियस लेक्चर फॉर 1 डे इन वीकेंड जस्ट फॉर रिव्यू। आपको सर हारून से बात करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। वही पोस्ट करते हैं और वही इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं। आप सर हारून से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको बता देंगे कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है जी, क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, चलें, अब आ जाते हैं इसको क्रिएट करने पे, ठीक है। बाकी कोई आपने चेंजेस वगैरह नहीं करनी, बाकी सब कुछ ठीक है। हमारे पास जो आर्टबोर्ड है वो 2 हैं, हमारा जो विड्थ और हाइट है वो ठीक है। इसको क्रिएट कर लेते हैं, और इस तरह से आपके पास 2 आर्टबोर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। इनका आपस में डिस्टेंस मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, जैसे आपस में नाराज़ होते हैं, लेकिन ठीक है, हमें ईजी होगा काम करना, ठीक है। ओके,
अब आते हैं जी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। अपना जो हमने डिज़ाइन क्रिएट करना है वो साथ साथ देखते रहते हैं। जो हमने डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, ये डिज़ाइन हम लोग बनाएंगे, ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है, ठीक है। याद रहे, जब भी हमने डिज़ाइन क्रिएट करना है, हमें एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ये डिज़ाइन हम बना क्यों रहे हैं, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है। कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर रहे हो, हमेशा याद रहे कि हम जो डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हमारा जो बिज़नेस कार्ड है वो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि कोई बंदा हमें ईजिली कांटेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि उसके पास हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ईजिली चली जाती हैं। उसको मोबाइल पर नोट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसा इशू नहीं होता। सिंपली हम उसको अपना कार्ड देते हैं और वो हमें फ्यूचर में कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो उसके लिए हमें माइंड में ये बात रखनी चाहिए कि हमारी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो, वो साफ नज़र आए बिज़नेस कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल जब हम लोग बिजनेस कार्ड क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा नाम क्लियर हो और हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्लियर हो, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कोशिश ये करनी, जब हम डिज़ाइन कर रहे हो तो अपने जो नाम वगैरह है उसका साइज़ बड़ा रखें और बाकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको भी क्लियर रखें, ठीक हो गया। ओके। अच्छा सर, ये कुछ वैल्यूज़ जो स्टैंडर्ड होती हैं ये कौन डिसाइड करता है कि ये होंगी? ये नॉर्मली एक ट्रेंड बन जाता है। जैसे बिजनेस कार्ड है आपका, वो हमेशा आपको इसी साइज़ के अंदर मिलेगा, ठीक है। एक ट्रेंड बन चुका है, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है। तो वो ओवरऑल आपका जो भी एक सिस्टम बना हुआ है उसके थ्रू आपके, या प्रिंटर्स वाले साइज़ सेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो पेपर आता है वो बिज़नेस कार्ड का वो इसी साइज़ में आता है। तो इसलिए ओवरऑल एक ट्रेंड सेट हुआ हुआ है। अगर आप कहीं जाते हो प्रिंटिंग करवाने बिज़नेस कार्ड की, तो आपको साइज़ बताएंगे कि इसके अंदर ही बिज़नेस कार्ड बनेगा, आप साइज़ चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप साइज़ चेंज करते हो तो वो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे क्योंकि उनका पेपर बहुत ज़ाया हो रहा होता है, ठीक है। सर आपका कार्ड है, वी वांट टू सी। मेरा कार्ड है बिल्कुल, बट मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि उसमें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि मैं स्टूडेंट्स का शेयर नहीं करता, ठीक है। ओके। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि हम लोगों ने इसको ओवरऑल डिज़ाइन करना है इलस्ट्रेटर के अंदर। देखते हैं कि ये ओवरऑल डिज़ाइन किस तरह होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पार्ट से, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। मुश्किल पार्ट हम पहले करेंगे ताकि वो कवर हो जाए, इजी पार्ट बाद में भी थोड़ा फास्ट करके हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें इसके अंदर तो यहाँ पे राइट साइड पे टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट बाद में भी ऐड हो सकता है। जो मेन चीज़ में हमें मुश्किल लग रही है या न्यू लग रही है वो ये दरमियान वाली शेप्स हैं जो इसने क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। तो ये शेप्स मैं क्रिएट करना शुरू करता हूँ, इसको हम देखते हैं। एक हमें चीज़ और चाहिए जो कि ये लोगोज़ हैं, ठीक है। ये लोगो हमारे पास मैंने अपने क्लाइंट का रखा हुआ है और वही लोगो हम इसके यूज़ कर लेंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए अगर लोगो चाहिए हो तो आप सिंपल गूगल पे जाके इवन गूगल का लोगो ले लें, एप्पल का लोगो ले लें, पेप्सी का लोगो लें, जिस मर्जी कंपनी का लोगो ले लें, या ई रोज़गार का लोगो ले लें और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप किसी भी कंपनी का लोगो लेके उससे हेल्प ले सकते हैं। एचपी का लोगो है, डेल का लोगो है, मल्टीपल दुनिया में कंपनीज़ हैं। आप उनका लोगो लेके सिंपल गूगल पे जाके नाम सर्च करेंगे, उसका लोगो लिखेंगे तो आगे आपको लोगो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं हमारे डिज़ाइन के ऊपर। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने जो शेप क्रिएट करनी है, सॉरी, जो शेप क्रिएट करनी है वो ये वाला ओवरऑल मेथड है। इसके लिए मैं स्टार्ट करूँगा सिंपल, हम लोग यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से सिंपल स्क्वायर क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर से एक पॉइंट डिलीट कर रहा हूँ और इसका जो कलर है वो मैं कर रहा हूँ लाइट ग्रे, ठीक है। और स्ट्रोक इसका मैं कर रहा हूँ 0। अभी मैं वही चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ जो हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो माइट भी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो, कोई चीज़ समझ ना आए, कोई पॉइंट समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ इधर को इस तरह से और इसको अलाइन कर रहा हूँ फ़िलहाल सेंटर में, ठीक है। जस्ट देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे जगह कितनी बचेगी, मेरे ख्याल में यहाँ पे टेक्स्ट के लिए जगह कम पड़ जाएगी, तो हम इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर लेते हैं, ठीक है, हाफ ऑफ द आर्टबोर्ड। ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी, इसी की एक कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, साथ में आप लोग कमेंट्स देख रहा हूँ, सर इन्फॉर्मेशन हाइड कर दीजिएगा, डिज़ाइन देखना है। चलें, वो कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिज़ाइन नहीं हुआ क्योंकि बिज़नेस कार्ड में यूज़ नहीं करता, मेरा ज़्यादा बिज़नेस जो है वो लोकल नहीं है। बट आप लोगों की ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, मैं कहीं ना कहीं से उसकी सोर्स फाइल लेके आपको दिखा दूंगा। अच्छा सर, देख के बनाना इजी है, मेन थिंग इज़ क्रिएटिविटी। अभी हम लोग देख के इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने क्रिएटिविटी एक्सप्लोर नहीं की, हमें अच्छे बुरे डिज़ाइन का नहीं पता, इसलिए हम देख के बना रहे हैं। जब हम लोगों को डिज़ाइन की साइंस आ जाएगी फिर हम देख के डिज़ाइन नहीं करेंगे, फिर हम खुद से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है।
अच्छा सर, गूगल से जेपीईजी में होगा, बैकग्राउंड भी साथ आएगा, जो अच्छा नहीं लगता उसका क्या सोल्यूशन है? उसके लिए आप पेप्सी लोगो ट्रांसपेरेंट इस तरह करके सर्च करोगे, रोलेक्स लोगो ट्रांसपेरेंट, तो आपको फिर पीएनजी में या ट्रांसपेरेंट के साथ मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट लिखें या पीएनजी लिखें लोगो के आगे, तो आपको ट्रांसपेरेंट लोगो ईजिली मिल जाएगा। ओके जी, अब मैं यहाँ से अपने क्लाइंट का लोगो लेता हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, सिंपल ला के यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास कलर्स आ जाएं उसके। ठीक है, ये मैं सिंपल यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ से एम्बेड कर रहा हूँ। ठीक है, मास्क के लिए एक कॉपी मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ इसकी। ठीक है, मास्क करने के लिए कल कुछ बच्चे कह रहे, अभी कुछ बच्चे कह रहे थे कल वाली चीज़ थोड़ी नहीं हो रही। सिंपल यहाँ मास्क पे क्लिक करेंगे और ये वाला जिसका आइकन है राइनो वाला, मैं ये रख रहा हूँ। ठीक है, और साइड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिंपल मेरे पास चीज़ आ गई है। इसको मूव करने के लिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिंपल क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये देखें अंदर वाली चीज़ इस तरह से मूव हो सकती है। ठीक है, क्लिक करके ड्रैग करें। राइट साइड पे आपके पास नज़र भी आ रहा है कि मैंने कौन कौन सी कीज़ यूज़ की हैं। ठीक है, ओके, ठीक हो गया सर। रास्टर इफेक्ट कितना होना चाहिए? रास्टर इफेक्ट आपका अगर प्रिंट कर रहे हो तो कोशिश करो हाई ही रहे। ठीक है, अगर आप लोगों ने सिंपल ऑनलाइन पोस्ट करना तो मीडियम या स्क्रीन पे रख सकते हैं। आप सिखाएंगे सर? जी बिल्कुल, मैं सिखाऊंगा। ठीक है, हम प्रॉपर सीखेंगे क्रिएटिविटी कैसे यूज़ करते हैं, इंस्पायरेशन कैसे लेते हैं, डिज़ाइन एक्सप्लोर कैसे करते हैं, और उन डिज़ाइन को यूज़ करते हुए, इंस्पायरेशन को यूज़ करते हुए अपना डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इशू ये है कि आप लोगों को अच्छे बुरे डिज़ाइन का आइडिया नहीं है, ना आपने बहुत सारे डिज़ाइन देखे हुए हैं, तो फिर आप खुद से कुछ क्रिएट कर नहीं सकते। ठीक है, यस, आइसक्रीम वाला आ गया है, तो अभी मैं आज थोड़ा लेट हो गया वैसे ही, चलें कोई बात नहीं। अच्छा सर, टेक्स्ट टाइपिंग एक बार फिर बता दें। आज हम लोग टेक्स्ट ऐड करेंगे इसके अंदर, तो उससे भी आपके टेक्स्ट जो टाइपिंग वाला मसला है वो भी इजीली हल हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वापस अपने इसके ऊपर। हम लोगों ने एक ये वाली शेप क्रिएट करनी है, यहाँ से हम सिंपल पॉलीगॉन शेप क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसके अंदर कलर हम करेंगे अपना लोगो वाला। ठीक है, और इसको हम रोटेट करेंगे इस तरह से। ठीक हो गया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इतना। ठीक है, एक शेप और क्रिएट करते हैं और एक शेप यहाँ बॉटम पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो हम शेप क्रिएट करने जा रहे हैं वो ये वाली शेप है। ठीक है, और ये बड़ा इजीली क्रिएट हो जाएगी। हम लोग इसके अंदर रेक्टेंगल टूल यूज़ करते हुए इन दोनों के ऊपर ये शेप क्रिएट करेंगे और ये वो शेप क्रिएट होगी। इसको एक प्रॉपर शेप क्रिएट करने के लिए हम इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, विंडोज़ में जाएंगे, पाथ फाइंडर, और इनको हम यहाँ से यूनाइट करें जो चीज़ हमने कल पढ़ी थी, जिससे ये कंप्लीट एक शेप बन जाएंगे। और ये देखें आपकी वो शेप कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ किसी हद तक बन गई है। ओके, अच्छा सर, इन 2020 वर्जन वेयर इज़ इन्वर्ट मिरर टेक्स्ट और इमेज ऑप्शन? इमेज का ऑप्शन कौन से वाला आप चाह रहे हैं कि इमेज का ऑप्शन हो? बाकी जो इन्वर्ट वगैरह का ऑप्शन है वो आपके पास राइट क्लिक करके इस पर और ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट का ऑप्शन है। ठीक है, ओके सर, टाइपोग्राफी की सेपरेट क्लास रखें? जी, टाइपोग्राफी की पूरी सेपरेट क्लास है जिसमें हम फ़ॉन्ट्स वगैरह पढ़ेंगे, कैसे हम लोग कौन सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, क्या करना है। ठीक है, अच्छा सर, पहली शेप को ड्रैग करके भी तो ये शेप बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती। ये देखिएगा, मुझे पता था ये किसी ना किसी के माइंड में आएगा कि हम ड्रैग करके चीज़ बना लेंगे। अभी देखिएगा, ये मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे और अब मैं ड्रैग करके ये चीज़ बनाऊँगा। ये देखें, फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों में? तो वो ड्रैग करके वो चीज़ नहीं बनती। ठीक है, ओके, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो इसने ये ब्लैक कलर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, वो हम सिंपल यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करके तो ब्लैक कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और ब्लैक कलर हम यूज़ करेंगे, यही हमारा जो लोगो का कलर है ब्लैक, उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसको अरेंज और सेंड टू बैक कर देंगे। ठीक हो गया, तो किसी हद तक हमारा जो ओवरऑल डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो गया। अच्छा सर, आपने हाफ रेक्टेंगल में कलर कैसे किया? कौन से वाले हाफ में रेक्टेंगल में हमने कलर किया है? अभी तक हमने कलर एक इसमें किया है, एक इसमें और इनमें किया है, और बाकी हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अभी और कहीं हमने कलर नहीं किया। अच्छा सर, डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज़ करके तो कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज़ करके करेंगे तो उससे किसी हद तक आप बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके अंदर जो चीज़ हमने की उसमें बहुत जल्दी चीज़ हो जाती है। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन से बन सकती है ड्रैग करके। मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन से दिखा देता हूँ। ये देखें, डायरेक्ट सिलेक्शन से इस तरह होगी।
इन तीनों को सिलेक्ट करके इस तरह बन सकती है, ठीक है, अगर आप तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हो। बट इसके अंदर इशू ये आता है कि आपका हल्का सा माउस मूव हुआ तो ये सारे के सारे जो हैं वो रोटेट हो जाएंगे। मैं शिफ्ट प्रेस करके इन तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इस तरह वो शेप क्रिएट हो सकती है। मैं ये चाह रहा था कि हम लोग थोड़ा सा यूनाइट को भी देखें कि यूनाइट का जो फंक्शन है वो यूज़ कहाँ पे होगा, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई थी कि हम लोगों को जो एक चीज़ बनानी है उसके मल्टीपल मेथड्स हैं काम करने के। सो इसलिए परेशान नहीं होना कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो गलत है, सर जो कर रहे थे वो ठीक है। तो इसलिए जब चीज़ बन रही है जो बनाना चाह रहे थे, डेट्स फाइन, ठीक है। अच्छा, पॉलीगॉन की विड्थ थोड़ी ज़्यादा रखें। विड्थ हम थोड़ी सी कम इसलिए रखें ताकि हमारे पास थोड़ा सा टेक्स्ट रह जाए। मुझे लग रहा है कि हम लोगों के पास ये जगह जो है थोड़ी सी, हमें इसको ग्रुप करके अलाइन सेंटर करते हैं, फिर देखते हैं कितनी जगह बचती है, ठीक है। यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, फिर देख लेंगे हमारे पास टेक्स्ट वगैरह की जगह हुई, बाद में वर्जन वगैरह इसके क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। लॉन्ग ट्रैंगल कैसे किया है समझ नहीं आया, ये कैसे बना है ये समझ नहीं आया। चलो मैं ये दोबारा करके दिखा देता हूँ। एक मेथड जो भी स्टूडेंट्स ने कहा है कि हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं, वो भी मैं करवा देता हूँ। हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को शिफ्ट प्रेस करके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यूँ ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास वो शेप क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा मेथड ये है कि आपने इसकी दो कॉपीज़ क्रिएट की इस तरह से, ठीक है, और इसके दरमियान में हम लोग थोड़ा सा एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर होगा, ठीक हो गया, और ये एक पूरा आपके वो शेप बन गई है। मैं सिंपल यहाँ से विंडोज़ में गया और पाथ फाइंडर से मैंने इसको यहाँ से यूनाइट कर दिया। यूनाइट करने से आपका ये ओवरऑल इस तरह से शेप क्रिएट हो जाएगा। ओके, ब्लैक रेक्टेंगल बता दें किस तरह बनाया है बच्चे। सिंपल रेक्टेंगल है, ये देखें बॉक्स रेक्टेंगल है, सिंपल इसके बैक पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ से गया, रेक्टेंगल की शेप सेलेक्ट की और बिल्कुल इनको जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं कॉर्नर्स वहाँ पे क्रिएट किया है, और इस पर राइट क्लिक करके अरेंज और सेंड टू बैक, ठीक है। इस तरह से ये बैक पे क्रिएट हो गया। ओके, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसके आगे लोगो रख देना है। सिंपल यहाँ पे ला के आप लोगो इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे रख दो, ठीक है। थोड़ा सा चाहे छोटा कर लें, मुझे थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है। ठीक हो गया। और इसको हम करेंगे अलाइन मिड से आपके आर्टबोर्ड के, ठीक है, मिड में आ गए बिल्कुल। और अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट ऐड करना शुरू करेंगे। टेक्स्ट सिंपल हम लोग यहाँ पे ले आते हैं जी टेक्स्ट बॉक्स। कल कुछ बच्चों को आइडिया नहीं हुआ टेक्स्ट ऐड करने का, सिंपल क्लिक करके छोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट ऐड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद आप फॉन्ट्स चेंज कर लें इसके। ठीक हो गया। पहले आपका टेक्स्ट टॉप पे आएगा और उसके नीचे आपकी डेजिग्नेशन वगैरह है, ठीक है, वो आ जाएगी। इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएटिव डायरेक्टर, और फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, और टाइप में जाके चेंज केस में मैं इसको अपर केस कर रहा हूँ, ठीक है। टाइप में जाके चेंज केस और अपर केस, और उसके बाद मैं इसका टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर लेटर स्पेसिंग ऐड कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। 100 ऐड कर लेते हैं, एंटर प्रेस किया और इस तरह से आपका टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। इन दोनों को ग्रुप किया और इसके साथ बिल्कुल यहाँ पे अलाइन कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ तक आई होप आपको चीज़ समझ आ गई होगी। इसको वापस आप अनग्रुप कर लो बेशक, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट हमने ऐड किया, उसके अंदर चीज़ें लिखती हैं। सर ये लोगो कहाँ से लिया? मैंने वीडियो के अंदर बताया है कि लोगो मेरे क्लाइंट का है, मैंने वहाँ से यूज़ किया है। आप लोग इंटरनेट से लोगो ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो कंप्लीट देखा करें, बीच में इधर उधर ना जाया करें, तब आपको समझ आ जाएगी कि सारा कुछ क्या हो रहा है। अच्छा, सर हमें डिज़ाइन कॉपी करते वक्त इजी वे समझ नहीं आता। जैसे आपने ब्लैक रेक्टेंगल क्रिएट करके उसको सेंड टू बैक कर दिया, मेरे माइंड में था कि यहाँ पे पॉलीगॉन प्लेस करके उसको हाफ कट करेंगे। ये कोई बात नहीं, मुझे भी पहले बड़ा मसला होता था कि ये चीज़ बनी किस तरह से है, क्या हुआ है। आप डिज़ाइन को ब्रेक डाउन किया करें, थोड़ा सा तोड़ा करें डिज़ाइन को कि इसमें क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, फिर आपको ईजिली चीज़ समझ आएंगी। और ये आसान तब होता है जब आपको टूल आता होता है। जितनी आपकी टूल प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आप उतना अच्छा इन चीज़ों को क्रिएट कर सकोगे, ठीक है। तो कोई इतना मसला नहीं है अगर शुरू में चीज़ें नहीं भी आ रही। जो भी डिज़ाइन देखते हो उसको ब्रेक डाउन करोगे, इसमें क्या क्या चीज़ें उसने बनाई हुई हैं, ठीक है। तो उससे चीज़ें ज़रा ईजिली बन जाती हैं। आगे चल के हम टूल को और ज़्यादा मास्टर करेंगे, नई शेप्स को देखेंगे और चीज़ें देखेंगे, तो उससे आपको ओवरऑल आसानी हो जाएगी। अच्छा, सर टेक्स्ट जूम नहीं होता
शिफ्ट प्रेस करके किया था लेकिन नहीं हुआ। अगर नहीं हो रहा होता तो फ़ॉन्ट बड़े कर लिया करें, ठीक है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और करेक्टर में जाके इसके फ़ॉन्ट्स बड़े कर लिया करें यहाँ से, अगर वो चीज़ काम नहीं करी। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग क्लिक करके ड्रैग करते हो, तो फिर जब आप इसको शिफ्ट प्रेस करके बड़ा छोटा करोगे तो उससे आपका टेक्स्ट कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग क्लिक करके ड्रैग कर रहे होते हैं। क्लिक करके छोड़ देंगे और फिर आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर ये यहाँ से इसको बड़ा छोटा करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस बाकी टेक्स्ट के ऊपर। बाकी टेक्स्ट के लिए मैं यहीं से टेक्स्ट ले रहा हूँ, इसका मैं करेक्टर स्पेसिंग यहाँ से कर देता हूँ जी 0, ठीक है। और उसके बाद इसका हम फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, फ़ॉन्ट कर लेते हैं जी रेगुलर, ठीक है जी। इसके अंदर आप अपना फ़ोन नंबर लिख लें, ठीक है जी। और उसके बाद इसका थोड़ा सा हम फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। पहले देखते हैं ये फ़ॉन्ट कितना है, इसी फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर ट्राई करते हैं। ये 12 पॉइंट्स के अंदर है, ठीक है। इसको भी हम कोशिश करते हैं 12 पे ही आए, ठीक हो गया। एक हम यहाँ पे ईमेल ऐड कर लेते हैं, hi@rhino.com, ठीक हो गया। और एक हम यहाँ पे वेबसाइट ऐड कर लेते हैं .rhino.com। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे जो चीज़ लग रही है वो ये है कि इनका फ़ॉन्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम फ़ॉन्ट इसका थोड़ा छोटा करेंगे, थोड़ा सा आइडिया हो जाए हमें कि हमारे जो इवन बिज़नेस कार्ड है उसके ऊपर चीज़ नज़र आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे अपना एड्रेस ऐड करना चाहें, ऐसा करेंगे, जो ईमेल हमारी सॉरी वेबसाइट है ये हम बैक पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे एड्रेस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं जी ऑफिस नंबर 10 और स्ट्रीट 5 न्यूयॉर्क यूएसए, ठीक हो गया। इस तरह से हम लोगों ने इसमें एड्रेस ऐड कर दिया और ये हमारे पास हमारे ईमेल हो गया और ये हमारा फ़ोन नंबर हो गया। इन तीनों को आपस में अलाइन कर दें ताकि इनके आपस की जो स्पेसिंग है वो सेम हो जाए। उसके लिए हम जाएंगे अलाइन में और अलाइन टू सिलेक्शन, क्योंकि हमारी आपस की सिलेक्शन की अलाइनमेंट का मसला है, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ठीक है। इसके अंदर इशू ये आता है कि आपके जो ओवरऑल ये जो इनकी बाउंड्रीज़ हैं, अगर हम गौर से देखें तो ये बाउंड्री ज़्यादा है और ये बाउंड्री कम है, जिसकी वजह से वो सही से इसकी अलाइनमेंट नहीं कर रहा। तो आपको थोड़ी सी मैनुअली अलाइनमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि आपका जो इलस्ट्रेटर है वो जस्ट बाउंड्रीज़ को देख के अलाइन कर रहा होता है, लेकिन हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं इस टाइम यहाँ पे टॉप पे इसका मार्जिन कम है और बॉटम पे ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी अलाइनमेंट आपको ऑफ आ सकती है। तो आप मैनुअली अलाइनमेंट इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अभी मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ। ठीक हो गया सर, ये क्रिएटिव डिज़ाइन वाला पॉइंट दोबारा समझा दें। चलें मैं ये करवा देता हूँ सर। ग्रे ट्राइंगल रिपीट कर दें, ओके। ग्रे ट्राइंगल जो है वो क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी मैंने वीडियो के अंदर, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर टाइम हो तो मैं दोबारा करवा दूँगा। फेसबुक और इंस्टा भी ऐड करें, नहीं हम फेसबुक और इंस्टा नॉर्मली बिजनेस कार्ड के ऊपर ऐड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कम कंटेंट। अगर आपने ईमेल एड्रेस या वेबसाइट ऐड कर दी है तो वहाँ से उसको इंस्टा वगैरह मिल सकता है। अच्छा सर, इस बिज़नेस कार्ड का जो आज आपने बनाया, क्लाइंट से कितने पैसे चार्ज करेंगे? मैं अगर बनाऊंगा तो मैं माइट भी $50 चार्ज करूँ, $50, $60 इस तरह चार्ज करूँगा। आप अगर यही चीज़ बनाओगे तो आप माइट भी कम चार्ज करो। क्यों कम चार्ज करोगे? बात टाइम की है। मेरा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपका टाइम थोड़ा कम वैल्यूएबल है। ये किस तरह देखा जाता है ये सारा आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग चीज़ सीख लेते हैं बेचना कितने का, फिर हम सीखेंगे कि इसको सेल कितने का करना है। ओके, अभी मेरे पास जो टेक्स्ट वगैरह है, मेरे ख्याल में इसका साइज़ अब ठीक हो चुका है। हमने इन चीज़ों को प्रॉपरली अलाइन कर लिया है और इसके बाद हम लोग इसमें आइकन्स ऐड करते हैं। आइकन्स ऐड करने के लिए हम एक वेबसाइट यूज़ करेंगे जिसका नाम है flaticon.com। मैं यहाँ पे इसका नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये एक वेबसाइट है flaticon.com, अपने पास नोट कर लें, जहाँ से हम लोग आइकन्स यूज़ करेंगे। तो चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपके पास तमाम आइकन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, हर तरह के। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये सारे एडिटेबल आइकन्स हैं, आप इन सारों को एडिट कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमें अगर यहाँ से देखें हम अपने डिज़ाइन के अंदर, तो ये इसने पर्सन एक यहाँ पे आइकन यूज़ किया हुआ है या प्रोफाइल का आइकन यूज़ किया हुआ है,
तो सिंपल आप यहाँ सर्च करोगे प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोफाइल के आइकन्स मिल जाएंगे। तो देखें हमें ये मुझे आइकन अच्छा लग रहा है उस लिहाज से, ठीक है। और आपको जो भी आइकन पसंद आता है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे प्रीमियम आइकन इनके साथ यहाँ पे इस तरह से क्राउन बना हुआ है, ठीक है। तो ये प्रीमियम आइकन्स हैं, ये फ्री में डाउनलोड नहीं होंगे, उसके लिए आपको प्रीमियम अकाउंट चाहिए होगा। बट यहाँ पे जो 80% आइकन्स हैं वो फ्री हैं, तो इसलिए आपको प्रीमियम अकाउंट की नॉर्मली ज़रूरत पेश नहीं आती। ओके, यहाँ सिंपल हम लोगों ने इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल इस पर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसका PNG वर्जन नहीं SVG वर्जन डाउनलोड करना है। SVG वर्जन जो होता है वेक्टर वर्जन होता है, जिसका कलर चेंज किया जा सकता है, जिसके साइज़ का इशू नहीं आता, ठीक है। तो ये स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक कहलाता है SVG, यानी कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, जिसको स्केल किया जा सके, बड़ा छोटा किया जा सके, कलर चेंज किया जा सके। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये सारे ग्राफिक्स जो हैं ये सारे SVG हैं, यानी कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स हैं जो हमने अभी खुद क्रिएट किए हैं, ठीक है। इमेज जो होता है वो SVG नहीं होता, क्योंकि वो पिक्सल्स में बना होता है, ठीक है। जैसे हमने लोगो ऐड किया यहाँ पे जो कि JPEG या PNG में था, तो उसको हम लोग SVG नहीं कह सकते। ये जो ग्राफिक्स हैं ये सारे SVG हैं, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स हैं। तो सिंपल हम यहाँ से SVG फॉर्मेट इसका डाउनलोड करेंगे और ये फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ये मेरे पास मेरा आइकन आ गया। इसको यूज़ करने के लिए आप सिंपल जहाँ पे आइकन आपने डाउनलोड किया है वहाँ से आप इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। और आपके पास ये आइकन इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं ग्रुप कर रहा हूँ ताकि इसका पूरा सर और पैरा इकट्ठा रहे। और यहाँ से मैं इसका कलर कर रहा हूँ वाइट और सिंपल एक शेप की तरह इसको ट्रीट करेंगे और इसको हम यहाँ पे ला के प्लेस कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई हो, दोबारा दिखा देता हूँ आइकन डाउनलोड करने के लिए। अब की बार हम फ़ोन का आइकन डाउनलोड करेंगे इस फ़ोन नंबर के लिए। तो सिंपल हम जाते हैं जी अपने यहाँ पे आइकन्स में, इसको क्रॉस कर दें, यहाँ पे लिखेंगे जी हम फ़ोन, ये ऐड आ गया, इसको बंद कर दें। और यहाँ से आपको जो भी फ़ोन अच्छा लगता है आप उसको डाउनलोड कर लें, क्लिक करें इसके ऊपर, SVG पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ से जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आइकन डाउनलोड हो गया है, मैं यहाँ से इसको फायरफॉक्स में ही ओपन कर रहा हूँ। बाद में आप सिंपल यहाँ से कॉपी करें या डायरेक्ट आप यहाँ से ला के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपने इलस्ट्रेटर के अंदर। यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ ला के पेस्ट किया, ठीक है, कलर चेंज किया और इस तरह से आपका दूसरा आइकन आ जाएगा। अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स में बता दें ताकि मैं इसको और सिंपल करके आपको समझा दूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप लोगों ने आइकन्स यूज़ करने हैं, अगर आप फिल आइकन यूज़ करें, जैसे ये फिल्ड है, ये भी फिल्ड है, तो सारे फिल्ड आइकन यूज़ होंगे। अगर आप आउटलाइंड आइकन यूज़ करें तो सारे आउटलाइंड होंगे। अब आउटलाइन कौन सा होता है, फिल कौन सा होता है? ये फिल्ड आइकन है, इसके अंदर कलर हुआ हुआ है, इसके आउटलाइन में कलर हुआ हुआ है, ये अंदर से हॉलो है, अंदर से इसमें कलर नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो इसलिए अगर हम लोग आउटलाइंड आइकन यूज़ करते तो फिर हम सारे आउटलाइन रखते। अभी हम लोग ने आइकन जो यूज़ किया है वो फील्ड आइकन था, तो हमने फिर सारे फील्ड आइकन ही यूज़ किए जिनके अंदर कलर हुआ हुआ है, ठीक है। सवाल ये आता है कि फील्ड आइकन कब यूज़ करेंगे, आउटलाइन आइकन कब यूज़ करेंगे। फील्ड आइकन हम तब यूज़ करते हैं जब हम आइकन को किसी छोटे साइज़ में यूज़ करें। यहाँ पे आइकन्स बहुत छोटे यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग स्मॉल साइज़ में आइकन यूज़ करेंगे। अगर हम लोग आइकन कोई बड़ा यूज़ करें तो वहाँ हम लोग आउटलाइंड आइकन यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये होती है, अगर फील्ड आइकन को बड़े साइज़ में यूज़ करें तो ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा होता है, जिसकी वजह से देखने वाले का फ़ौरन जो माइंड होता है वो बार बार आइकन पे जा रहा होता है, क्योंकि वो फील्ड होता है, बहुत डोमिनेंट होता है। अगर हम बड़े साइज़ में यूज़ करें तो इसलिए हम आउटलाइंड आइकन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होता। छोटे साइज़ में फिल इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि वो छोटे साइज़ में देखा जा सके। अगर आउटलाइंड आइकन को आप छोटा कर देंगे तो समझ नहीं आएगी कि क्या चीज़ बनी हुई है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा जो ये आइडिया है ये बताएगा आपको कोई भी नहीं, ना यूट्यूब पे आपको कहीं मिलेगा, ये मैं ही चीज़ बताता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ कि आउटलाइन कब यूज़ करना है और फील्ड कब यूज़ करना है। फील्ड हमेशा छोटे साइज़ में यूज़ करना है, आउटलाइन बड़े साइज़ में यूज़ करना है। जहाँ आप बड़े आइकन यूज़ कर रहे हो, यानी कि वेबसाइट वगैरह पे आप ग्राफिक्स यूज़ करें, वहाँ पे हम लोग आउटलाइन यूज़ कर लेते हैं।
लेकिन वहाँ पे फील्ड अवॉइड करते हैं वरना चीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है। ठीक हो गया? ओके, अब मैं आपके साथ साथ कमेंट्स देख लूँ। ठीक हो गया जी। सर आप गूगल क्रोम यूज़ नहीं करते, क्रोम और फायरफॉक्स में ज़्यादा बेस्ट कौन सा है? मैंने स्टार्ट में क्रोम बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, लेकिन क्रोम का मसला ये है कि वो रिलायबल नहीं है, क्रैश कर जाता है, या इसके अलावा वो रैम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। फायरफॉक्स मुझे ज़्यादा बेहतर लगा है, यूज़र एक्सपीरियंस के लिहाज से भी थोड़ा रिलायबल भी है। अभी तक मुझे फायरफॉक्स से कोई इशू नहीं आया, जिस दिन इससे मुझे इशू आएगा मैं इसको चेंज करके कोई और ब्राउज़र स्टार्ट कर दूँगा। ओके। अच्छा सर ये कार्ड तो पावर पॉइंट भी बन सकता है। जी बिल्कुल, पावर पॉइंट भी बन सकता है। हम बंद करके पावर पॉइंट पे बनाना शुरू कर देते हैं, बट बच्चे बात ये है कि पावर पॉइंट के ऊपर इस कार्ड को हम उस तरह से क्लाइंट को सेंड नहीं कर सकते जिस तरह से हम लोग नॉर्मल प्रिंटिंग में सेंड करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। हम अब इसके बाद ईमेल का आइकन ऐड करते हैं। ईमेल के आइकन के लिए बिल्कुल उसी तरह से हम लोग यहाँ पे फील्ड आइकन को यूज़ करते हैं। ओहो, सेल लगी हुई है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मेरे पास इसका प्रीमियम अकाउंट है तो मुझे कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन हम लोग फ़िलहाल जस्ट फ्री आइकन्स ही यूज़ करेंगे। इनमें से मैं आइकन अब थोड़ा चूज़ कर रहा हूँ कि कौन सा आइकन अच्छा लगेगा। ये ठीक है, इसको एसवीजी में डाउनलोड कर लेंगे, फ्री डाउनलोड, और यहाँ से फायरफॉक्स। ये सर मैंने आज सिस्टम नया क्रिएट किया है, पूरा पीसी नया बनवाया है, इसलिए थोड़ा सा सेटिंग्स का इशू आ रहा है मेरे पास। मेरा जो इलस्ट्रेटर है वो भी अब 2020 वर्जन हो गया है। मैंने एक प्रॉपर यानी समझ लिया गेमिंग पीसी क्रिएट करवाया, जिसकी वजह से अभी इसमें सेटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा सा इसमें भी मुझे टाइम लगेगा। लेकिन खैर चीज़ें हमारी कंप्लीट हो रही हैं। हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड आइकन भी ऐड कर दिया है इसके बिल्कुल साथ। ठीक हो गया। मेक श्योर कर लें कि ये सारे आपस में सेंटर अलाइंड हों इस शेप के। ठीक है, तो उसके लिए अलाइन में जाके अलाइन टू सिलेक्शन और यहाँ से सेंटर, सबको सेंटर लाइन है, नो इशू। अच्छा जी, सेम टेक्निक टेक्स्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, फिल एंड आउटलाइन वाली? नहीं, टेक्स्ट को हम हमेशा फिल्ड ही रखते हैं, जैसे नॉर्मल आपका ये फिल्ड टेक्स्ट है ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, टेक्स्ट वगैरह का हम आउटलाइन वगैरह नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास एड्रेस है, उसके लिए हम पिन आइकन यूज़ करेंगे। @, वाला हम ईमेल वगैरह के लिए नॉर्मली यूज़ नहीं करते क्योंकि वो टेक्स्ट की तरह लग रहा होता है, इसलिए हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि आपको ग्राफिक की फील आए। पिन्स यहाँ पे डिफरेंट किस्म की आ गई हैं, मुझे ज़रा थोड़ी सी डिसेंट लगी, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ये ओपन विद वाला जो सिस्टम है ये सारा मैंने सेट करना है, सेटिंग अभी फ़िलहाल नहीं हुई भी। ओके, सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ला के पेस्ट कर लेते हैं। और इसको यहाँ पे हम सेट कर लेंगे। इसको टॉप पे लाएंगे, इस टॉप वाली एड्रेस के साथ आप चाहें तो इसके साथ रख सकते हैं। उसका फ़ायदा ये कि आपके सारे आइकन आपस में अलाइंड होंगे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं उसने कैसे अलाइन किया। इसने यहाँ पे इसके सेंटर में अलाइन किया हुआ, तो हम भी इसको कोशिश करेंगे सेंटर में करें, बट वो सेंटर में इसलिए करें क्योंकि उसका सारा टेक्स्ट जो है वो 2 लाइन्स में। ठीक है, डबल लाइन्स के अंदर है, इसलिए उसने इन सारे जो टेक्स्ट हैं उनको डबल लाइन के सेंटर में अलाइन किया हुआ है। हमारा जो सारा टेक्स्ट है वो सिंपल सिंगल लाइन में है, तो इसलिए हम टॉप पे कर रहे हैं, बट मुझे थोड़ी सी अलाइनमेंट इसकी ऑफ लग रही है, तो इसको हम यहाँ से सेंटर में ही कर लेते हैं। नहीं, ये टॉप पे ही आएगा। ठीक हो गया। और आइकन्स थोड़े से छोटे कर लें, ये काफ़ी बड़े लग रहे हैं आइकन्स। और इस वाले को भी थोड़ा सा छोटा कर लें। ठीक है, अब किसी हद तक शक्ल निकल आई है इसकी जो हम चीज़ बनाना चाह रहे थे। ठीक है जी, ओवरऑल हम लोगों ने किसी हद तक ऐसा बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर लिया। इसके सिर्फ फ़ॉन्ट्स छोटे हैं, इसमें टेक्स्ट ज़्यादा है, आप चाहें तो इसमें भी टेक्स्ट ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। सर कौन सा पीसी है? अच्छा पीसी है, फ़िलहाल हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा पीसी है सर, इन सब का साइज़ एक जैसा ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सबको बाय हैंड करें अलग अलग?
देखें हम बाय हैंड इसलिए करें क्योंकि इनके साइज़ में फ़र्क है। इसको अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट स्क्वायर है और इसको अगर देखें तो ये रेक्टेंगल है। तो हम लोग मैनुअली एडजस्ट करें ताकि सारे आपस में ठीक से एडजस्ट हो जाएं। हम अगर डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके साइज़ देते हैं तो वो बड़ा अजीब व गरीब सा लगेगा कि हाइट और विड्थ अगर सेम हो रही हो, ठीक है। क्योंकि ये इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है, इसकी विड्थ कम है, इसकी हाइट ज़्यादा है, तो इसलिए हम एग्जैक्टली कोई साइज़ दे नहीं सकते। अच्छा जी, रिक्वेस्ट है सर, लेक्चर 2 to 4 लाइव होते हैं, डिलीट नेक्स्ट डे 2 PM कर दें। ये सर हारून से बात करें, ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। सर जी मैं पीसी ले रहा हूँ, कौन सा लूँ सर जी जिस पे 2020 सॉफ्टवेयर चल जाए? कोशिश करें एटलीस्ट आपके पास जो रैम हो वो 8 GB तक हो, ठीक है, उस पर आपका 2020 चल जाएगा। इससे ज़्यादा कर सकते हैं तब भी अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 8 GB रैम हो तभी आपका 2020 वर्जन चलेगा। अच्छा सर पूरे बिजनेस कार्ड को यूनाइट करें या ग्रुप करेंगे? हम इस पूरे को ग्रुप कर सकते हैं, अगर आपने इसको पूरे को मूव करना है, हम यूनाइट नहीं करेंगे, ठीक है। यूनाइट शेप्स को किया जाता है, ग्रुप इन ऑब्जेक्ट्स को करते हैं, ठीक है जी। फ्रंट साइड हमारे पास कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी बैक साइड के ऊपर। फ्रंट साइड में कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। आई होप आपको ये चीज़ क्रिएट करनी आ गई होगी। मुझे थोड़ा सा इसके अंदर साइज़ करीब लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा राइट साइड पे कर लेते हैं। अभी ठीक है, ठीक हो गया। अभी अगर हम थोड़ा सोचें कि एक्चुअल साइज़ किस तरह आएगा तो हम तकरीबन आपका जो बिज़नेस कार्ड है वो इस तरह से 3.5 × 2 इंचज़ बनता है, यानी कि बहुत छोटा साइज़ होता है ये। तो उसमें आपके जूम आउट करके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ये टेक्स्ट पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं इसकी बैक साइड के ऊपर। बैक साइड पे उसने सिंपल यहाँ पे लोगो ऐड किया हुआ, बैक पे शेप ऐड की हुई और यहाँ पे एक इस तरह से शेप बनी हुई है, ठीक है। अच्छा सर इस तरह के बिज़नेस कार्ड्स मैं $5 में बना के दूं कि $10 में? आप कोशिश करें, अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, मेहनत करें तो $20 तक एटलीस्ट इस तरह का बिज़नेस कार्ड बना के दें। मैंने बताया कि आपका बिज़नेस कार्ड या कोई भी डिज़ाइन जो होता है वो कॉस्ट आपके सिंपल डिज़ाइन के ऊपर नहीं होती, आपके टाइम के ऊपर होती है कि आपका टाइम कितना कॉस्ट करता है, ठीक है। तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ओवरऑल हम कॉस्ट किस तरह कर रहे होते हैं चीज़ों को। लोगों के साथ कोई स्लोगन हो तो अगर स्लोगन होगा तो आप वहाँ यहाँ पे नीचे ऐड कर सकते हैं स्लोगन, ठीक है। अगर अभी फ़िलहाल हम जस्ट यहाँ पे इसका जो आइकन है वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा सर टेक्स्ट को किसी और कलर में कर सकते हैं? टेक्स्ट किसी और कलर में अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप इसको यहाँ पे इसका रेड कलर देते हो ये वाला तो ये थोड़ा सा ऑड सा लगता है, लेकिन अगर फ़िलहाल आप चाहते हो तो कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन इन टेक्स्ट को हम ब्लैक में ही रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ये विजिबल रहें, ठीक है। इसको हम टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं करेंगे। ओके जी, अब आ जाते हैं बैक साइड की ओर। बैक साइड में हम थोड़ा सा शेप क्रिएट कर लेते हैं। एक स्टूडेंट कह रहे थे कि हमें यहाँ पे ट्राइंगल कैसे क्रिएट करना, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक ये रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर से एक साइड इसकी मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से कलर दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपका ट्राइंगल क्रिएट हो जाएगा और इसको मैं इतना क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यानी कि एक शेप देने के लिए। उसके बाद अपना सिंपल आप लोगो ला के अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट कर दें, ठीक हो गया। और इसको थोड़ा छोटा कर लें। मेक श्योर कर लें कि आपके आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में हो और मिड में हो, बिल्कुल सेंटर और मिड में है, नो इशू। और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ये वाली शेप ऐड करेंगे, ठीक है। उसके लिए सिंपल हम उसी तरह से पॉलीगॉन ले आते हैं, वही वाला, इसी की कॉपी क्रिएट कर लें यहाँ पे, ठीक है। और इसको यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट कर लें, थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक हो गया। और इसकी एक और कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर लें, इधर काफ़ी है। और इसके अंदर हम लोग एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। ओ नहीं 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 नहीं, गलत हो गया। इसको हमने रोटेट करना है, इसको रोटेट करेंगे इस तरह से। अब करेंगे इसकी कॉपी क्रिएट, या दूसरे वाले मेथड से कर लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कि इसके ये 3 पॉइंट सेलेक्ट किए, ठीक है। और इसको हम इस तरह से मूव कर लेंगे, ठीक हो गया। और इसको आर्टबोर्ड के सेंटर में अलाइन कर लेंगे, सॉरी, यहाँ से अलाइन करके आर्टबोर्ड और सेंटर, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करेंगे जिस तरह से इसने ये लाइन क्रिएट की हुई है। एक लाइन यहाँ से
यहाँ तक आ जाएगी। इसका कलर हम लोग यही जो हम लोग यूज़ करें वही कर देंगे स्ट्रोक के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इसी की कॉपी क्रिएट करके हम दूसरी तरफ ले आएंगे, ठीक है। इसको भी इसी तरह से इन तीनों को सिलेक्ट करके हमने लाइन को सिलेक्ट किया, शेप को सिलेक्ट किया और इस लाइन को सिलेक्ट किया। अलाइन में गए और देख लेंगे आपस में सारे अलाइन हो, सिलेक्शन में गए और मिड अलाइन, अब ये सारे आपस में अलाइंड है, ठीक है। यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लें, आपके सिंपल जो कमेंट्स हैं मैं देख लेता हूँ। अच्छा सर, लोगों के साथ नेम बैक साइड पे ऐड होगा बिकॉज फ्रंट पे तो कंपनी नेम ऐड नहीं किया ना। जी, नाम के साथ जो है वो बैक साइड पे आएगा। डेट्स ऑल्सो लुक नाइस है, ठीक हो गया सर। बिगनर के को $20 पे देगा कोई अगर मेरा पोर्टफोलियो अच्छा हो तो। इस पे थोड़ा सा हम आगे चल के बात करेंगे। अभी आप लोगों को आइडिया नहीं है डिज़ाइंस का, ना प्राइसिंग का आइडिया है, ना फाइवर का आइडिया, तो हम आगे चल के इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा सर, डिफरेंट क्लाइंट्स कंपनीज को कलर चेंज करके सेम डिज़ाइन दे सकते हैं इफ़ दे लाइक इट। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने 3-4 बिजनेस कार्ड के डिज़ाइन रखे होते हैं और उसी के अंदर वो डिज़ाइन ऐड करके डिफरेंट क्लाइंट्स को दिए जाते हैं कलर चेंज करके। ये करने में कोई मुज़ायका नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए नॉर्मली कम चार्ज किया जा रहा था क्योंकि इसमें काम बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आप यूनिक डिज़ाइन नहीं क्रिएट कर रहे होते। तो $10 के अंदर या 20 के अंदर आप नॉर्मली इस तरह का काम करके क्लाइंट को दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो तो शायद कोई कितने डॉलर दे दे, आपने नंबर नहीं लिखा। अच्छा ठीक है जी सर, लाइन कैसे बनाई है? लाइन सिंपल हमने यहाँ से लाइन टूल से क्रिएट की है। ये बहुत सिंपल टूल था इसलिए शायद हम इसको मिस कर गए। सिंपल एक लाइन है जैसे हम पेंट में क्रिएट करते थे। यहाँ से क्लिक करके इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आपकी यूँ लाइन क्रिएट हो जाएगी। शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगी, ठीक है। अच्छा सर, ओनली कॉर्नर्स रिपीट कीजिएगा जिस पे ब्लैक डिज़ाइन के कॉर्नर फिक्स हुए हैं। ब्लैक डिज़ाइन के कॉर्नर्स फिक्स नहीं हुए। सिंपल मैंने इसका एक रेक्टेंगल क्रिएट किया हुआ था जिसको मैंने जस्ट यहाँ सेंटर में ला के छोड़ दिया, यानी कि सेंटर टू बैक किया और सेंटर में ले आया। पॉलीगॉन शेप थोड़ी इलोंगेटेड होनी चाहिए, थोड़ी सी और लेंथ करें इसकी। मेरे ख्याल में तो काफ़ी है क्योंकि हमने यहाँ पे वेबसाइट लिखनी है, वो बड़ा इजीली यहाँ पे पूरी आ जाएगी। देख लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो उसको और बड़ा कर लेंगे। अच्छा जी सर, शदीद कलर कैसे होंगे जैसे आपने आर्टबोर्ड पे किए हैं लाइट ग्रे बैकग्राउंड पे? ये सिंपल कलर हम यहाँ से लेके आए हैं, ठीक है। ये वाले कलर ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा सर, लाइन की शेप चेंज हो सकती है लाइक पेज बॉर्डर? जी बिल्कुल, स्ट्रोक के साथ प्ले कर सकते हैं। चलो मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे शेप मैं सिंपल क्रिएट करता हूँ, या बल्कि इसी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारे पास लाइन में कलर हो। आप स्ट्रोक के साथ अगर प्ले करना चाहते हैं, इसमें और मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रोक का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसने मज़ीद ऑप्शन दिए हुए। मैं स्ट्रोक थोड़ा ज़्यादा करता हूँ ताकि आपको इनमें फ़र्क नज़र आ जाए, ठीक है। हमारे पास स्ट्रोक है। आप स्ट्रोक पे क्लिक करोगे, वो आपसे पूछता है कि स्ट्रोक की कैप कैसे रखनी है, यानी कि राउंड होनी चाहिए या बिल्कुल एंड पे इस तरह से क्रिएट हो। तो इस तरह से आप लोग यहाँ से कैप चेंज कर सकते हो। ये कॉर्नर्स का ऑप्शन है, यानी कि किसी चीज़ का आउटलाइन है, आपसे कॉर्नर कैसे रखना चाहते हो, ठीक है। अलाइन वगैरह कैसे करना है स्ट्रोक को, ये भी शेप के साथ आ जाता है ऑप्शन। इसके अलावा डैश अगर लाइन क्रिएट करनी है डैशेस के साथ तो इस तरह से उसने ऑप्शन दिया हुआ है आपको। आप स्ट्रोक कम करते जाओगे तो ये देखें इस तरह से आपकी डैशेस जो है वो कम ज़्यादा हो जाएंगी। और अगर आप डैशेस के अंदर स्पेसिंग कम करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 देता हूँ, तो ये देखें इस तरह से उनकी जो डैशेस हैं वो क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा और उसने मज़ीद ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास है एरो हेड, कि आपने एरो हेड किस तरह से देने हैं, ठीक है। ये गैप जो है आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल का कर दें, ये देखें इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। डैश नेक्स्ट वाली किस तरह क्रिएट करनी है, इस तरह प्ले करते रहेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ से मिलते जाएंगे। नेक्स्ट एरो हेड आप किस तरह रखना चाहते हो, ये एरो एक इस तरह से आ जाएगा, एक एरो इस तरह से आ जाएगा। एरो का साइज़ कम करना है, यहाँ से इसका ये देखें साइज़ कम हो जाएगा एरो का, ठीक है। इस वाले का कम करना है तो इस वाले कम हो जाएगा। लिंक कर देंगे तो दोनों का इकट्ठा कम ज़्यादा होगा। तो इनके आप प्ले करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मज़ीद हम किस तरह से डैशेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आप डैशेस को अगर यहाँ से ख़त्म कर दें, एरो भी हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, वापस आते हैं एक्चुअल के ऊपर। तो ये मज़ीद इसने ऑप्शन दिए हैं कि आप अपने जो ओवरऑल
स्ट्रोक है उसको इस तरह भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली ब्रशेज़ में चीज़ यूज़ होती है, बट यहाँ पे आपके पास जो भी आप स्ट्रोक क्रिएट करोगे वो इस तरह से एरो हेड की तरह क्रिएट होगा, ठीक है। ओके, ठीक हो गया सर। आपके रेट्स बहुत हाई हैं। मेरे रेट्स इसलिए हाई हैं क्योंकि मेरा काम भी हाई है, ठीक है। अच्छा, सर टेक्स्ट या लोगो का साइज़ क्रिटिकली हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि अच्छा लगेगा सबको? जो प्रिंट का डिज़ाइन होता है उसमें नॉर्मली फ़ॉन्ट साइज़ सेट होता है कि आप कोशिश करेंगे एटलीस्ट इतना साइज़ रखें। बाकी जो डिज़ाइन है उसमें हम पढ़ेंगे कि फ़ॉन्ट में जो हेडिंग होती है उसका साइज़ कितना रखा जाता है, बॉडी का साइज़ किस हद तक रखा जाता है, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि चीज़ अच्छी लग रही है बुरी लग रही है। अच्छा, आप टॉप रेटेड हैं, इसलिए टॉप रेट में जब था नहीं भी था तब भी मेरे रेट इतने ही थे। टॉप रेट होने की वजह से मैंने रेट चेंज अभी तक नहीं किए, मेरे ये पुराने रेट ही हैं। सर ओपेसिटी का प्रिंटिंग पे फ़र्क पड़ता है? प्रिंट जो डिज़ाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वही प्रिंटिंग में आएगा, ठीक है। तो ओपेसिटी का ऐसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा होता। अच्छा, सॉरी सर, शेडेड कलर जैसे आपने हाफ आर्टबोर्ड पे ग्रे कलर है, हाफ पे वाइट है, कैसे होगा? ये मैंने ट्रायंगल क्रिएट करके किया है, आप वीडियो दोबारा देखिएगा आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा सर, मेरे डिज़ाइन चेक कीजिएगा, लाइव के बाद मैंने आपको मैसेंजर पे सेंड किया है, ठीक है सर। ये लाइन राउंड हो सकती है, अभी हमने की है स्ट्रोक से। सर्कल जो क्रिएट करना है या राउंड क्रिएट करना है वो डिफरेंट टूल से होता है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। की टू लर्न इस प्ले, जी बिल्कुल। जितना प्ले करोगे टूल के साथ आप उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। जो मैं चीज़ बताऊंगा आप उसी तक रहोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप जितना ज़्यादा इसको प्ले करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ आप सीखोगे। अच्छा, टेक्स्ट राइट करके उसे राउंड शेप में कैसे कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे कि हम लोगों ने राउंड टेक्स्ट कैसे लिखना है, ठीक है। वो थोड़ी डिफरेंट चीज़ है लेकिन वो आगे चल के हम कवर करेंगे। ओके जी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल अब इसके अंदर अपनी वेबसाइट लिख लेते हैं। तो वेबसाइट के लिए मैं यहीं से फ़ॉन्ट ले आता हूँ, इसको सेंटर करते हैं, इसका टेक्स्ट करते हैं जी वाइट, इसको करते हैं अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट। इसके अंदर आप अपनी लिख दो सिंपल वेबसाइट rhino.com और इसका आप सिंपल यहाँ से फ़ॉन्ट छोटा कर लें इस तरह से, और इसके आप बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर लें। अलाइन टू की ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ इस दफ़ा, ताकि हमारा जो ये बैक वाला ऑब्जेक्ट है इसके साथ ही अलाइन हो, ठीक है। अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, और इसको सेलेक्ट किया, सेंटर अलाइन और मिड अलाइन, ठीक है। अब ये इसके बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो गई है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बैक साइड आ गई है, इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, और ये हमारे पास फ्रंट साइड आ गई है। इनमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। अच्छा, ठीक हो गया। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद टेक या नॉन टेक का कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं? नहीं जी, एक दफ़ा आप अगर ई रोज़गार में आ गए हैं और आपने एक डोमेन सेलेक्ट कर ली है तो आप उसी डोमेन में रहेंगे, और उसी डोमेन के साथ आप कोर्स कंप्लीट करेंगे, और दोबारा आप ई रोज़गार को ज्वाइन नहीं कर सकते। सो इट्स अ बैड न्यूज़, बट यही सच है। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई, फिर हम इसको सेव करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, फाइनल करते हैं इसको। अगर क्लियर है तो कमेंट में क्लियर लिख दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक हो गया। सर काइंडली रिवाइज द होल लेक्चर वंस प्लीज़। ओए होए, लेक्चर रिवाइज नहीं कर सकते? आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो बता दें, वीडियो लेक्चर है, आप दोबारा से इसको देख सकते हैं, ठीक है। पूरी वीडियो में बना हुआ है लेक्चर, में एक दफ़ा और गो थ्रू कर दूँगा कि हमने किया क्या है, लेकिन हम पूरा इसको रिवाइज नहीं कर सकते। वीडियो लेक्चर है, आप दोबारा देख लीजिएगा। अच्छा, सर मैं $10 की गिग बना लूँ तो ठीक है जी, बिल्कुल बना लें। सर आर्ट बोर्ड से बाहर कुछ रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे रेक्टेंगल हाफ आर्ट बोर्ड से बाहर है तो कैसे रिमूव करेंगे? रेक्टेंगल कोई भी आर्ट बोर्ड से बाहर नहीं है इस टाइम,
सारे आर्ट बोर्ड के अंदर है, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ आर्ट बोर्ड से कट करनी हो तो हम पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर कि वो किस तरह से हम उसको फिट करेंगे। एक आर्ट बोर्ड से दूसरे आर्ट बोर्ड तक डिफरेंट कैसे होगा? क्या चीज़ डिफरेंट कैसे होगी? अच्छा सर, असाइनमेंट के लिए खुद से जब कार्ड बनाना हो तो खुद की क्रिएटिविटी से बनाएंगे या नेट से कोई भी कार्ड उठा के उसको कॉपी करके बनाएंगे? आप चाहें तो अपनी क्रिएटिविटी से भी बना सकते हैं। अगर इंटरनेट पे कोई डिज़ाइन मिल रहा है आपको, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्रिएट खुद से करना है, ये ना हो कि उसके अंदर चेंजेस करके दे दें। अच्छा सर, ई रोज़गार के अलावा आप ऑनलाइन सिखाते हैं? नहीं जी, मैं शुक्र करें ई रोज़गार पे करवा रहा हूँ, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कहीं इस तरह से टीचिंग करवा सकूँ, ठीक है। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मैं जब फ्रीलांसिंग सीख रहा था तो मुझे खुद भी ज़रूरत थी कि कोई मुझे सिखाने वाला या टीचर वगैरह मिले, लेकिन उस टाइम लोग छुपते थे फ्रीलांसिंग से, बताते नहीं थे कि कहीं कोई और आके फ्रीलांसिंग स्टार्ट ना करे और हमारा जो है वो क्लाइंट शिफ्ट हो जाएगा, या इस तरह का डर था उनका। बहरहाल मैंने थोड़ा बहुत जब सीखा तो मेरे अंदर भी फिर आगे सिखाने का जज्बा था कि मैं बाकी लोगों को सिखाऊं, ताकि जो ये हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वाला इशू है, या मेरे जो दोस्त वगैरह थे जिनको मैं देखता था कि बड़ा मुश्किल है उनके लिए अपनी फ़ीस देना, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस देना, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं उनको सिखाऊं। तो उस काम के लिए मैं एक लैब क्रिएट कर रहा था जहाँ पे मैं कुछ कंप्यूटर्स वगैरह क्रिएट करके या रख के और डिफरेंट चेयर्स वगैरह फर्नीचर वगैरह रख के, तो एक लैब क्रिएट कर रहा था जहाँ पे आप लोग सीख सको। तो इसी दौरान मैंने डिफरेंट जो अकेडमीज़ हैं या स्कूल्स हैं उनसे बात की कि अगर वो अपनी लैब हमें दे सकें, रेंट पे दे दें, अपना मार्जिन रख लें, या जिस तरह भी ओवरऑल सिस्टम हो सके। तो उसी दौरान मुझे फेसबुक के ऊपर ई रोज़गार का एक ऐड नज़र आया जहाँ पे वो ट्रेनर्स मांग रहे थे कि ट्रेनर्स मिल जाएं जो फ्रीलांसिंग जानते हैं और फ्रीलांसिंग सिखा सकें। सो वहाँ पे फिर मैंने आगे इंटरव्यू वगैरह दिया और फिर उसके बाद हमारा ई रोज़गार स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस तरह से गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया था जिसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन ये फ़िलहाल ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले ये क्लास में ट्रेनिंग होती थी, बट लास्ट बैच के बाद यानी कि कोरोना के बाद से अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ ओपन होंगी तो माइट भी आप लोगों की दोबारा से क्लासेस फ़िज़िकल क्लासेस में कन्वर्ट हो जाएँ, ठीक है। ओके जी। मेरे पास इशू सिर्फ ये है कि मैं ऑनलाइन और कहीं भी ट्रेनिंग नहीं दे रहा, सिर्फ यहाँ पे दे रहा होता हूँ क्योंकि टाइम इतना मेरे पास नहीं होता, ठीक है। मेरे लिए इवन कि यहाँ पे ट्रेनिंग देना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी, बट स्टिल क्योंकि कमिटमेंट है तो कंप्लीट की जाती है। ओके सर, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं? हम शिफ्ट प्रेस करके एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको भी साथ सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि ड्रैग करके इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। बाय योर हैंड्स इट लुक्स पीस ऑफ केक, खुद करने से पता लगेगा। जी बिल्कुल, ऐसे बैठ के देखेंगे तो चीज़ बड़ा इजी लग रही होती है, लेकिन जब खुद से बनाएंगे तो माइट भी आपको थोड़ा सा इशू आए। अच्छा सर, पोर्टफोलियो के लिए जेपैग सेव करना होता है? जी बिल्कुल, पोर्टफोलियो के लिए जेपैग सेव करेंगे। सर हम सारे सॉफ्टवेयर्स कंप्लीट कर लेंगे 2.5 मंथ्स में? जी, लास्ट 9 बैचेस के अंदर हम लोगों ने सारे सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिए थे। इस बैच में भी इंशाल्लाह हम कर लेंगे। अच्छा सर, एक डिज़ाइन और बना दें खुद से आप? एक डिज़ाइन और बनाने का टाइम नहीं है फ़िलहाल। दूसरी वजह ये कि आप प्रैक्टिस आपने करनी है, मैंने नहीं करनी। आप डिज़ाइन बनाएं, कोई चीज़ नहीं बनती तो फिर आप मुझे सेंड करें कि अगली क्लास के अंदर हमें तो बता दें कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। मेरे पास अलाइन टू शो नहीं होता। आप विंडोज़ में जाएं, अलाइन के ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। इसको अगर क्लिक करेंगे शो ऑप्शंस वाला तो यहाँ से आपके पास हाइड ऑप्शन, शो ऑप्शन के अंदर ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आता है शो ऑप्शंस, तो ये नीचे वाली ऑप्शंस आ जाएंगी। हाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाती है, इसलिए आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा होता। मैंने कल भी आपको मैसेज पे बताया था कि आप यहाँ से शो ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरह से ऑप्शन दे देगा। अच्छा सर, ई रोज़गार वाले आपको कितना पे करते हैं? जी मुझे सारा पे करते हैं, इसलिए मैं उनके साथ हूँ, ठीक है। सर थैंक्स फॉर योर काइंडनेस, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू जी, थैंक यू सर। ई रोज़गार से कितना पैकेज ले रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो इतना पे करें जितना नॉर्मली एक डॉक्टर को पे किया जाता है, तो थोड़ा बहुत आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा सर, फिर आप हमें बहावलपुर पढ़ाने आएंगे? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे आपको और अच्छे ट्रेनर्स मिल जाएंगे। सर ड्रैग के लिए सिलेक्ट करें तो बैकग्राउंड भी सिलेक्ट हो जाता है। आप शिफ्ट प्रेस करके बैकग्राउंड को अनसेलेक्ट कर दिया करें, ठीक है। जैसे हम सेलेक्ट करें चीज़ों को, उसी तरह शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो वो चीज़ अनसेलेक्ट हो जाएगी। सर एट दिस मोमेंट हम दोनों आर्ट बोर्ड में डिस्टेंस कम
हो सकता है जी, बिल्कुल ट्राई कर लें। आर्टबोर्ड में हम डिस्टेंस कम करके देख लेते हैं कैसे कम होगा। आर्टबोर्ड सेलेक्ट करते हैं और इस आर्टबोर्ड हम यहाँ मूव करते हैं, तो ये देखें इस तरह से आपका जो आपस का ओवरऑल डिस्टेंस है वो कम हो सकता है। हम ट्राई करते हैं कि अगर हमें इन आर्टबोर्ड्स को हमें अगर बड़ा छोटा करना हो, ठीक है, इस तरह से आपके आर्टबोर्ड जो है वो बड़े छोटे हो जाएंगे। ठीक हो गया, ओके। सर आपने फर्स्ट लेक्चर में कहा कि सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी इस बैच की। जी बिल्कुल, इस बैच की सारी ऑनलाइन होंगी। नेक्स्ट बैच की बात कर रहा हूँ कि कभी अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो तो माइट भी वहाँ पे चीज़ें चेंज हों। सर क्रिएटिविटी कैसे बिल्ड होगी? मैं कुछ भी बना ले, लोगों समझ नहीं आता कैसे बनाऊँ। वो मैं बताऊँगा क्रिएटिविटी कैसे बिल्ड होगी, इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी, वो सारा कुछ हम करेंगे, ठीक है, उसकी टेंशन ना लें। ओके जी। सो फाइनली अब इसको हम सेव कर लेते हैं। मैंने अभी तक फाइल सेव ही नहीं की, बहुत अच्छे। इसको हम सेव करते हैं यहाँ से लेक्चर 7 और ये यहाँ से सेव हो जाएगा, ठीक है, और ये ओके। अच्छा, अब क्लाइंट को हमने क्या फ़ाइल सेंड करनी है, क्लाइंट को कैसे सेंड करेंगे फ़ाइल, तो उसके लिए हम लोग क्लाइंट को सेंड करते हैं फ़ाइल में जाके सेव एज़, और क्लाइंट को हमने देनी है PDF फाइल। क्योंकि माइट भी क्लाइंट के पास इलस्ट्रेटर ना हो तो उसके लिए वहाँ पे इशू आ सकता है, और उसके पास माइट भी फॉन्ट्स ना हो, तो इसलिए हम लोग हमेशा क्लाइंट को PDF सेंड करते हैं ताकि वो एडिट करना चाहे तो एडिट भी कर सकता है इलस्ट्रेटर के अंदर इसको, और अगर डायरेक्ट उसको प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकता है। तो सिंपल हम यहाँ से आके PDF में जाएंगे, ठीक है, और सेव करेंगे, ठीक है। ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस देगा यहाँ से, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और सिंपल आप सेव PDF पे क्लिक कर दो कि यहाँ से मैं इसको ऑन करूँ कि PDF जब सेव हो जाए तो उसके बाद मुझे ओपन करके दिखा दे कि PDF सेव कैसा हुआ है। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सामने PDF सेव हो गया, और ये हमारे पास 2 साइड्स हैं, फ्रंट और बैक। इस बात पे परेशान नहीं होना कि फ्रंट वाली पहले आ रही है बैक वाली बाद में आ रही है। वो 2 साइड्स हैं, वो प्रिंट होने के बाद आगे पीछे आ जाएंगी। वो जैसे भी आएंगी आप कार्ड को घुमा लें तो वो सामने आ जाएगी बैक वाली, और फ्रंट वाली पीछे चली जाएगी। तो इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इससे नहीं टेंशन लेने की, पहली वाली जो थी वो टॉप पे चली गई, दूसरी बैक पे चली गई है। जो आपका आर्टबोर्ड नंबर 1 होगा वो पहले आएगा, आर्टबोर्ड नंबर 2 बाद में आएगा, ठीक है। प्रिंट होने के बाद कोई मसला नहीं आता, कार्ड आगे पीछे जैसे मर्जी इसको मूव कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। यहाँ तक क्वेश्चन हो कोई चीज़ समझ नहीं। अब इन दोनों को हमने सेव इस तरह करना है कि हम लोग फेसबुक पे पोस्ट कर सकें। तो सिंपल फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, और एक्सपोर्ट एज से जाके हम यूज़ आर्टबोर्ड पे क्लिक करेंगे और JPEG में सेव करेंगे। PNG में नहीं करना है इसको, JPEG में सेव करना है, और यूज़ आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है, और सारे आर्टबोर्ड यानी कि दोनों के दोनों आर्टबोर्ड आपने सेव करने हैं, ठीक है जी। एक्सपोर्ट कर लें इसको यहाँ से, और अपनी जो क्वालिटी है वो मीडियम रखें, ठीक है, ताकि वो इजीली एक्सपोर्ट हो सकें। याद रहे इस टाइम जो आपने आर्टबोर्ड साइज़ लिया है वो बहुत छोटा है, यानी कि 3.5 इंचज़ का आर्टबोर्ड है। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लें ताकि आपके आर्टबोर्ड के जो एक्सपोर्ट है वो ब्लर ना आए, क्योंकि ये इशू सबको फेस करना पड़ेगा कि वो 3.5 इंचज़ वाले आर्टबोर्ड से जब एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको मसला आ सकता है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से मैक्सिमम पे रख लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो फिर दोबारा एक्सपोर्ट करते हुए छोटा कर लें, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। इसको मैं मीडियम रख रहा हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से क्वालिटी हाई रख रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। तो अब देख लेते हैं कि ओवरऑल हमारे जो इमेजेस हैं वो किस तरह के आए हैं। ये हमारे पास इमेजेस सेव हो गए हैं, तो ये देख लें हमारे पास दोनों इमेजेस आ गए हैं। और मेरे पास बिल्कुल ये इशू आएगा कि मेरा जो रेजोल्यूशन है इमेज की प्रॉपर्टीज़ में जाके अगर हम देखें तो रेजोल्यूशन जो है वो काफ़ी कम आ रही है, 526x300 आ रही है। तो इसको ज़्यादा करने के लिए सिंपल हम लोग फाइल में जाके एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज, और अब की बार हम लोग पहले इसको डिलीट कर लेते हैं जो अभी बनाए हैं, ठीक है। फाइल में जाके एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज, और इसको हम कर लेंगे यहाँ से हाई, ठीक है, और इसको कर लेंगे फुल। अब देखते हैं कितना एक्सपोर्ट होता है। ठीक है जी, अब क्वालिटी उसने बेहतर कर दी है। तो इस तरह से हम लोग ओवरऑल अपने डिज़ाइन की क्वालिटीज़ को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया, जस्ट अ सेकेंड। सर एक सैम्पल पोर्टफोलियो तो शेयर करें, मुझे समझ नहीं आता CV बनाते बनाते आए हैं कब अब तक, थैंक्स।
पोर्टफोलियो हम प्रॉपर क्रिएट करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। इस तरह आपको आइडिया नहीं होगा कि पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करते हैं। या सैम्पल पोर्टफोलियो के लिए आप Behance पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट पोर्टफोलियोज मिल जाएंगे। अच्छा सर, हम आपके पास ही अपना ये कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, ऑनलाइन ही हो? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लें। सर अलाइनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग का फंक्शन रिपीट कर दें। अच्छा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हम सिंपल अगर 3 शेप्स हमारे पास मौजूद हैं और ये 3 शेप्स इस तरह से हम आपस की इनकी स्पेसिंग सेम करना चाहते हैं, तो सिंपल अलाइन में जाएंगे, अलाइन टू सिलेक्शन सेलेक्ट करेंगे, पहले इनको मिड में अलाइन करेंगे इस तरह से, और ये अलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का इनको आपस में इस तरह से सेम स्पेस के साथ अलाइन कर देगा। ठीक है, ओके। वापस आते हैं, हम क्या कर रहे थे? ठीक है, हम लोगों ने अभी तक ये इमेज क्रिएट किए, ठीक हो गया। ओके, मैं आपके कमेंट्स देख रहा था। ठीक है जी। सर आर्ट बोर्ड का डिफरेंस से बिजनेस कार्ड पर क्या फ़र्क पड़ता है? आर्ट बोर्ड के साइज़ को अगर आप चेंज करोगे तो उससे मसला ये आता है कि आपका जो आर्ट बोर्ड है वो प्रिंट का टाइम मसला आएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप अपने आर्ट बोर्ड को इस तरह से बड़ा छोटा करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से आर्ट बोर्ड लेते हो और आप इस तरह से बड़ा छोटा करते हो अपने आर्ट बोर्ड को, ठीक है, यूँ, तो फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसका रेशो सेम है। ये प्रिंट होने के बाद उस पेज पे फिट आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन बड़ी हो रही है। तो आप ये कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ये इसकी रेशो है, ठीक है। ये जो हम बड़ा छोटा करें शिफ्ट प्रेस करके, ये ठीक है। लेकिन अगर आप इसको यूं बड़ा करते हो या यहाँ से रैंडम बड़ा कर लेते हो यूं करके, तो वो चीज़ प्रिंट में मसला करेगी। ठीक है। सर क्रॉप का दोबारा बता दें। क्रॉप का मैं दोबारा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक इमेज लेके आते हैं इस तरह से। अभी क्योंकि हमारा आर्टबोर्ड बहुत छोटा है तो इसलिए उस पर वो इशू कर रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास इमेज आ गया है। क्रॉप पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसने बता दिया हाईलाइटेड एरिया के अंदर कि कौन कौन सी चीज़ रहेगी और कौन कौन सी डिलीट हो जाएगी। आपको जो चीज़ चाहिए आप इस तरह से हाईलाइटेड एरिया मूव करके उस पर रख सकते हैं और अप्लाई करेंगे तो आपका इमेज जो है वो इस तरह से क्रॉप हो जाएगा। अच्छा जी सर, अगर पीडीएफ फाइल क्लाइंट के लिए एडिटेबल है तो इससे हमारे डिज़ाइन के कॉपीराइट का इशू नहीं होगा। जब हम क्लाइंट से पैसे ले रहे होते हैं तो फिर डिज़ाइन उसी का होता है, ठीक है, फिर कोई कॉपीराइट वगैरह का मसला नहीं होता। अच्छा सर, वाई वीडियो गॉट ब्लर अगेन एंड अगेन? आपके पास इंटरनेट का इशू आ रहा होगा इसलिए वीडियो ब्लर हो रही होगी। सर हम दोनों इमेजेस को एक फ़ाइल में रख के सेंड कर सकते हैं? एक फ़ाइल में पीडीएफ के साथ जाती है और किसी तरीके से हम सेंड नहीं करते। आप माई भी आप एआई की फ़ाइल सेंड कर दो, वो एक साथ जाएगी। अच्छा सर, आर्टबोर्ड से बाहर कोई शेप हो तो उसे डिलीट करते हैं? जी आप डिलीट कर दें अगर आप वो चीज़ नहीं चाहिए तो। सर जॉइंट में पेपर या टेस्ट होगा उसके अबाउट गाइड कर दें। अभी तो 4 दिन हुए, हमें टेस्ट भी गाइड कर दूंगा। उसमें जस्ट ये चीज़ें होती हैं कि आपने जो पढ़ी हैं उसके रेलिवेंट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये ऑप्शन कैसे काम करता है, ये चीज़ किस ऑप्शन से होती है, तो इससे आपको चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छा सर, क्लाइंट को जो पीडीएफ सेंड करेंगे उसमें रास्टर मीडियम और क्वालिटी भी मीडियम रखनी होगी? नहीं, उसमें सब कुछ हम मैक्सिमम रखेंगे ताकि हाई क्वालिटी चीज़ जाए उसके पास। Is it possible that dimensions are defined but quality can be maximized like 2 inches by 2 inches but resolution is high? जी बिल्कुल, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 2 by 2 इंचज़ की अगर कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो तो शिफ्ट प्रेस करके उसको बड़ा कर सकते हैं, आप उसको 200 पे लेके जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो 2:4 नहीं होना चाहिए, उसकी फिर वहाँ पे रेशो चेंज हो जाएगी। ठीक है, रेशो सेम रहे। 200/200 की रेशो भी वही है जो 2/2 की रेशो है। अगर आपको मैथ पढ़ी होगी आपने तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि 2/2 की रेशो अगर निकालो तो 1:1 बनता है, और 200/200 की रेशो निकालो वही 1:1 बनता है। ठीक है, तो इसलिए आप वहाँ से रेशो चेंज नहीं करोगे, आप रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो, उसको शिफ्ट प्रेस करके बड़ा कर सकते हैं। ओके सर, पीसी या लैपटॉप से अगर मोबाइल में करें शेयर करने के लिए जो इमेज शो नहीं होता, तो इमेज शो नहीं होता। आई एम नॉट श्योर कि क्यों इशू आ रहा है। आप जेपैग में या पीएनजी में सेव करोगे तो फिर इशू नहीं होगा। सर मास्क एंड क्रॉप में डिफरेंस क्या है? मास्क एंड क्रॉप का डिफरेंस मैंने कल के लेक्चर में बहुत डिटेल के अंदर बताया था। बच्चे लेक्चर मिस ना किया करें तो फिर आप इस तरह के सवाल नहीं करोगे। मुझे बताने में कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होता है आप अगर क्लास नहीं लेते तो। अच्छा, ये सिंपल हमने एक फाइल यहाँ पे अभी मैंने क्रॉप बता दी आपको, अब मैं आपको मास्क बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल मैंने फाइल इमेज छोटा किया है और अब की बार अगर मैं क्रॉप करना चाहता हूँ तो मास्क के थ्रू क्रॉप करूँगा। ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ,
इस एरिया को, ठीक है, मैंने कट कर दिया है। और इसके अंदर अब की बार ये है कि मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए या कोई एरिया चाहिए तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस एरिया को मूव कर सकता हूँ इस तरह से, जो कि मैं क्रॉप में नहीं कर सकता। मास्क के अंदर आप ये काम कर सकते हो, क्रॉप में आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और रिलीज़ क्लिपिंग मास्क पे ये नई चीज़ देख लें, आप सिंपल राइट क्लिक करके रिलीज़ क्लिपिंग मास्क करोगे तो वापस वो मास्क आपका वापस आ जाएगा। ठीक हो गया। ओके जी। अच्छा सर काइंडली रिफ्लेक्ट के बारे में बता दें दोबारा। रिफ्लेक्ट का मकसद ये था कि आपके पास कोई इमेज या कोई शेप है, लेट्स से आपके पास इस तरह से कोई शेप आ जाती है, इसमें आप कलर कर लेते हो इस तरह, और मैं इसका एक पॉइंट डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये शेप आपके पास है। आप ये चाहते हो कि इसका ये जो फेस है ये दूसरी तरफ चला जाए, तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ताकि हमें नज़र आ जाए कि क्या हो रहा है। वर्टिकली करनी है, हॉरिजॉन्टली करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसको यहाँ से आप ओके कर दोगे तो आपका ये जो फेस था पहले इस साइड पे था, अब ये इस साइड पे आ गया। ठीक है, इस साथ प्ले करोगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आएगी। सर आपकी पिक पे एक कॉर्नर लॉक है, मेरे पास 4 कॉर्नर्स ही इंक्रीज़ होते हैं। मुझे ज़रा आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा किस तरह से आपके चारों कॉर्नर इंक्रीज़ हो रहे हैं। अच्छा जी सर, वो पीडीएफ को कैसे एडिट करेंगे? उस पीडीएफ को सिंपल वो ड्रॉप करेंगे आपके मैं आप दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर लूँ। ओके, मैं इसको बंद करूँ फाइल को, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ से हम इसको बंद करते हैं और वापस आके अब ये जो हमने पीडीएफ सेव किया था मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ आपके इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से उसके पास ये एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। सर ट्रांसफॉर्म भी बता दें प्लीज़। ट्रांसफॉर्म का मकसद ये होता है कि आप किसी भी अपने ऑब्जेक्ट का साइज़ वगैरह सेट कर सकते हो ट्रांसफॉर्म में जाके। ये सारी ऑप्शन दे रहा है आपको, विड्थ और हाइट वगैरह उसकी कितनी है, वो आर्टबोर्ड पे कहाँ प्लेस हुआ हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख रहे होते हो। ट्राइंगल को आर्टबोर्ड पे सेट करना बता दें, नहीं हो रहा, ये देख लें। आपने सिंपल अपने यहाँ पे ट्राइंगल जो भी क्रिएट करना है, यहाँ से आप सिंपल रेक्टेंगल क्रिएट करते हो किसी भी शेप में, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक पॉइंट उसका आप यहाँ से एंकर पॉइंट एक डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। और फिर उसके बाद आप इसको यहाँ से स्ट्रेच करके और पूरे आर्टबोर्ड पे इस तरह से ले आते हो, राइट क्लिक करके अरेंज में गए और सेंड टू बैक। ये वीडियो में सेव हो गया, आप दोबारा देख लीजिएगा। अच्छा सर काइंडली एक्सप्लेन कर दें कि कब हम क्वालिटी और रास्टर हाई करते हैं, प्रिंट या वेब या किसी और डिज़ाइन में कोई डिफरेंस तो नहीं? प्रिंट में हम हमेशा हाई रखते हैं उसको। आप अगर ऑनलाइन यूज़ करें तो फिर उसके लिए आप मीडियम रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अपना आर्ट बोर्ड ऑलरेडी बहुत हाई रेजोल्यूशन के अंदर रखा हुआ है तो फिर हमें उसको हाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, मीडियम पे काम चल जाता है। अभी जो हमारा आर्ट बोर्ड है वो बहुत छोटा है साइज़ में, यानी कि 2 इंच या 3 इंच का हमारा आर्ट बोर्ड है, तो इसलिए हम उसको फिर हाई क्वालिटी के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम उसका इमेज निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके। सर कॉपी टू आर्ट बोर्ड पे आपका इमेज वन कॉर्नर लॉक है, काइंडली समझाएं। कॉपी टू आर्ट बोर्ड पे आपका इमेज वन कॉर्नर लॉक है, मेरा कोई इमेज लॉक नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या चाह रहे हो। मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, वीडियो बना के बताइएगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। आप चाहें तो मेरा स्क्रीन शेयर कर सकते हो, मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आप चाहो तो अपनी स्क्रीन शेयर कर दो कि मेरे पास ये चीज़ लिंक नहीं आ रहा। आप में से कोई भी अगर मेरे साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता है तो वो आके स्क्रीन शेयर कर सकता है। मैं यहाँ से आप लोगों के साथ अपनी लिंक शेयर कर रहा हूँ, कोई स्क्रीन शेयर करना चाहे या ऑडियो के साथ मेरे साथ यहाँ पे आना चाहे तो आ सकता है। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके जी, मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया, वहाँ से मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, कैन वी सिंपली जस्ट वर्क इन DPI इंस्टेड ऑफ PPI डिस्प्ले पर इंच, और ठीक है डॉट्स प्रिंट सॉरी इवन व्हेन द डिज़ाइन इज़ टू बी इन प्रिंटेड। कोशिश करें कि आप लोग हाँ DPI में कर सकते हो, अगर प्रिंट का काम करें तो फिर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं उससे। आई एम इन्जॉइंग योर लेक्चर्स, थैंक यू जी। सर आप वाह में कौन सी जगह रहते हैं? बिकॉज मैंने वाह से इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। मैं वाह में, वाह के बिल्कुल दिल में रहता हूँ। वो है जी शाह वली कॉलोनी, शायद आपने नाम सुना उसका।
ओके जी, फाइन सर, ठीक हो गया सर। ये पॉलीगॉन पे साइड डिलीट कैसे की है? सर ये पॉलीगॉन पे साइड डिलीट कैसे की? कौन सी वाली साइड की बात कर रहे हो आप? पॉलीगॉन की हमने कोई साइड डिलीट नहीं की, हमने सिर्फ उसको स्ट्रेच करके बड़ा किया है। ओके जी, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर किसी ने स्ट्रीम ज्वाइन करनी है तो बता दें। मेरे पास आप यहाँ पे ऐड हो जाओगे अगर आप में से कोई स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहता है। अगर अपनी आवाज़ सुनाना चाहता है मुझे तो सुना सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह फिर कल हम इसको मज़ीद देख लेंगे कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है बेहतर तरीके से, ठीक है? तो वो चीज़ भी थोड़ी क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। बाकी हमारे पास कुछ चीज़ें रह गई हैं इलस्ट्रेटर की यहाँ पे, इनको भी हम देख लेंगे आज, सॉरी आज नहीं कल, ठीक है? और बाकी हमें एटलीस्ट थोड़ी सी कोई चीज़ क्रिएट करनी आ गई है, ठीक है? आज आप लोगों ने करना ये है कि जो चीज़ हमने पढ़ी है इसकी प्रैक्टिस करनी है। खुद से बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करें, टेढ़े मेढ़े डिज़ाइन करें, डजन मैटर। मेन चीज़ है प्रैक्टिस करके आप लोगों ने अपने जो बिजनेस कार्ड है वो डिज़ाइन करके कोशिश करें। आज होता है आज कर लें, वीकेंड पे करना है वीकेंड पे कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है? जिनसे आज हो जाता है वो आज कर लें, जिन्होंने वीकेंड पे करना है वीकेंड पे कर लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। ओके, इसको मैं फिर यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।